कमल सर, कितना चैलेंजिंग था जब आपने 17 साल के बाद दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया सर? मैं कह रहा हूँ वही मोटिवेशन एक बार जगाओ और डेडिकेशन दे दो, सारे रिजल्ट आपके फेवर में हो जाएंगे। कितना जरूरी कमल सर आप मानते हैं कि वो टॉप 10 का सेशन कितना इंप्रूव करता है सर, बच्चों के लिए? आपको अगर प्री क्लियर करना है तो आपके पास रीजनिंग को खत्म करके कम से कम 2 से 3 मिनट बचने ही चाहिए। आप आज जग रहे हो तो ये रातें आपका कर्ज चुकाएंगी। तो आपने सर कितने मंथ्स के जीए को कवर किया था सर? सर मैंने मैक्सिमम 1 ईयर कह रहा हूँ, और जो मेन फोकस किया था सर, मैंने 6 से 7 महीने का फोकस किया था कि उसकी बीच की न्यूज़ें बिल्कुल कोई छूटे ना। कमल सर, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? अगल बगल कोई नहीं बैठा है, मैं शांत बैठा हूँ, मेरे को 1 घंटा बिल्कुल उस पर फोकस करना है, तो 1 मिनट भी उसका वेस्ट ना जाए। पेपर निकालने की जान मौक है सर। अमन काल के दौरान बहाया गया पसीना युद्ध काल में आपको मदद करेगा, ठीक है, खून बचाएगा आपका। ये चीज तो होता है सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी हमारे सामने आएगा और बहुत सारे बच्चे इस बार 2024 में टारगेट कर रहे हैं कि वो एसबीआई क्लर्क क्वालिफाई करें। क्या होता है एसबीआई, किस तरह की जॉब होती है, कैसे तैयारी हम करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी होती है। एज अ टीचर तो हम आपको हमेशा गाइड करते हैं, लेकिन कभी कभी मेरी भी ये जिम्मेदारी होती है कि उन स्टूडेंट से आपको रूबरू में करवाऊं जिन्होंने आपकी तरह शायद वो प्रिपरेशन फेज स्टार्ट किया होगा। उन्होंने भी वो स्ट्रगल देखे होंगे जो आप अभी देख रहे हैं और फाइनली वो आज बैंकर बन गए हैं और एक अच्छी खासी जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। आज हमारे साथ कमल सर हैं जो कि एक एक्स सर्विस मैन है। सर ने भारत में डिफेंस में कुछ समय तक अपनी सेवाएं दी। उसके बाद डिफेंस में एक सेकंड इनिंग एक वर्ड होता है जिसमें आपको सेकंड इनिंग का मौका मिलता है, जिसके बिहाफ में आप बैंक एसएससी के अंदर अपनी प्रिपरेशन करके सेम पे स्केल पे आप बैंकिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। सर ने एसबीआई क्लर्क से पहले ईएसआईसी जो है वो क्रैक किया हुआ है। इसके अलावा सर का यहाँ पे एफसीआई क्रैक है। और सर, एक एग्जाम मैं मिस कर रहा हूं, जरूर बताइएगा सर। सर आईबीपीएस में पीएनबी। आईबीपीएस में सर को पंजाब नेशनल बैंक में अलॉट हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, समय की कमी है। सर ने एक सर्विसमैन होते हुए इन तैयारियों को बहुत अच्छे से किया। हम सारी बातें बहुत डिटेल में जानेंगे कि सर की स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरह से चीजों को सर ने किया। सो कमल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कमल सर कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं सर, और डिफेंस में कौन से जो है वो वर्टिकल में थे आप सर। कितना टाइम आपने वहां पे जो है वो देश की सेवा में दिया, और उसके बाद कब आपने सेकंड इनिंग का मौका मिला सर, और कितने टाइम में आपका सिलेक्शन हुआ? सर पहले तो मैं आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको सर नमस्कार करूंगा। आप गुरुदेव हैं सर। मैं रहने वाला उत्तराखंड से, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट खटीमा से रहने वाला हूँ, बिलोंग करता हूँ। मैंने सर 17.5 साल 2005 में आर्मी ज्वाइन की थी। इन्फेंट्री मैंने ज्वाइन की थी और एज ए स्पेशल फोर्सेज में मैं रहा हूँ। स्पेशल फोर्सेज में मैंने काम किया है। उसके बाद मैंने 17 साल की नौकरी 2022 में कंप्लीट करी अपनी। और जो मेरे को तैयारी कहते हैं कि मेरे को इसका एबीसी, न बैंकिंग का एबीसी न एसएससी का एबीसी, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आप लोगों के मोटिवेशन से और आप लोगों की जानकारी से जो आपने मेरे को दी, आपने वो मोटिवेशन मेरे अंदर दिया जो बचपन में मैं चाहता था कि कोई मेरे को देता तो शायद मैं कहीं और अच्छी जगह होता। लेकिन भगवान को जो मर्जी थी, जो मेरे को एक वो भी है कि मैंने इस देश के लिए भी कुछ काम आया, मैंने कुछ काम किया करके, तो वो भी एक बड़ा सेटिस्फेक्शन है सर। लेकिन इस बैंकिंग के फील्ड में जहाँ पे मैं आज हूँ, तो इसका तो श्रेय सर मैं आपको, रीजनिंग के लिए तो सर पूरा श्रेय आपको देता हूँ। मैंने आपके अलावा किसी को भी देखा नहीं कभी। और आपका जो मोटिवेशन था सर, सबसे मेनली मोटिवेशन, डेडिकेशन तो सर मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। जो बच्चों के अंदर मैंने देखा आपकी क्लास के अंदर जो कमी रहती है, वो डेडिकेशन उनके अंदर नहीं है। मोटिवेशन के आपके सिर्फ शुरू के 10 मिनट देखें, उसके बाद क्लास को आप भले तेजी से देख लें, लेकिन सर आपका मोटिवेशन देखें और आपके मोटिवेशन को जिसने पकड़ लिया ना, तो वो पार कर जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है सर ये एग्जाम तो फिर। कमल सर, कितना चैलेंजिंग था जब आपने 17 साल के बाद दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया सर? क्योंकि जनरली हम लोग 1 साल 1.5 साल अगर पढ़ाई छोड़ दें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर वापस से पढ़ना, वापस से चीजों को रिकॉल करना। 17 साल के बाद आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, आपकी खुद की फैमिली है सर, आपके पेरेंट्स हैं, आपको फैमिली को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है। कितना चैलेंजिंग सर इनिशियल लेवल पे था आपके लिए? सर चैलेंजिंग तो बहुत ज्यादा लगा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका जो मोटिवेशन था ना, एक चीज है सर, वो चीज मोटिवेशन के आगे सारी चीजें फिर फेल हो जाती हैं। आपको कोई चीज टारगेट अचीव करना है, आपने कोई अपना गोल अचीव करना है ना, तो उसके सामने फिर ये चैलेंजिंग कुछ भी नहीं होते सर। ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत छोटे से हो जाते हैं। एक चीज था सर, मैं जैसे इन्फेंट्री में रहा हूँ,
वैसे बहुत कम बच्चों को पता रहता है कि हाँ भाई आर्मी क्या है, नेवी क्या है, एयरफोर्स क्या है। हमारा वर्क कल्चर आर्मी का जो रहता है, मेरी मैक्सिमम सर्विस क्या है, जेएनके में निकली हुई है। मैं ग्लेशियर में एज ए इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मैं माउंटेनिंग का, स्कीइंग का। तो मेरे जो कलीग्स हैं वो सारे मेरे को मतलब एक जो कहते हैं खूंखार उस्ताद रहता था, मैं उस रूप पे पहचाना जाता था आर्मी के अंदर। तो पढ़ाई से तो मेरा वास्ता 17 साल बिल्कुल रहा ही नहीं, क्योंकि मैं आर्मी के प्रति बिल्कुल डेडिकेट था कि भाई मेरे को जो काम टास्क दिया गया है मेरे देश के प्रति, तो मैं वहां पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया हुआ था। और मेरा विचार भी ऐसा नहीं था कि मैं रिटायर होने के बाद दोबारा से जॉब करूंगा करके। लेकिन वही होता है कि जो किस्मत में होता है, और एक बार किसी से मिलना होता है। मैं आपके से मिला इसके थ्रू, और आपने जो मोटिवेशन पैदा किया उसके बाद मैं 2022 में रिटायर हुआ, और मुश्किल से 9 महीने के अंदर मेरे सारे रिजल्ट आने दोबारा से शुरू हो गए, और हो गया वो। लोगों को लगता है कि टाइम 2-3 साल लगेंगे रिवाइव करने में, या जो आप बोलते हैं ना, जो बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर नहीं हुआ एक बार में, इतना टाइम से कर रहे हैं करके, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है। जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वही मोटिवेशन एक बार जगाओ और डेडिकेशन दे दो, सारे रिजल्ट आपके फेवर में हो जाएंगे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है कि अगर आपका डेडिकेशन क्लियर है तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करने में। जी सर, बिल्कुल सही। सर 17 साल के बाद आपने सर पढ़ाई स्टार्ट करी। मैथ था, रीजनिंग था, इंग्लिश था, जीए था सर। चार चार बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। आपको ये भी पता है प्री के बाद मेंस होता है, मेंस की भी आपको तैयारी करनी है। कैसे सर आपने मैथ्स को स्क्रैच से पढ़ा, इंग्लिश को स्क्रैच से पढ़ा, रीजनिंग और जीए को आपने बिल्कुल बेसिक से कैसे कवर किया सर? सर मैं एक्चुअल में जब 12th किया था, मैंने मैंने पीसीएम से किया था। 2004 में मेरा 12th हो गया था पीसीएम से। उसके बाद मैंने क्या बोलते, आगे पढ़ाई जारी करनी शुरू की थी। जैसे ही मैंने बीएससी में अपना इनरोल किया था, लेकिन उसके विद इन घर की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई को 3 ही महीने जारी रख सका। उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी सर। तो मैथ का तो सर मेरे को पहले से बहुत अच्छा शौक था, जब मैं पहले ही था कि हाँ मैंने कुछ करना है करके सर। लेकिन अब वही थोड़ा सा कुछ रहती है सिचुएशन है, जिसकी वजह से मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया। और एक्चुअल में मेरा पूरा बैकग्राउंड जो परिवार का है वो पूरा आर्मी से है रिलेटेड सर। तो जैसे एक आपने बाजार में घोड़ा चलते हुए देखा होगा, उस घोड़े के दोनों तरफ ऐसे करके लगा दिया जाता है। तो हमारे परिवार में और हमारे गांव साइड में भी यही वो है कि जिस घर से कोई बंदा फौजी नहीं है, तो फिर मतलब उसकी कोई मतलब वैल्यू या कोई वो नहीं है। तो वो मेरे अंदर पहले से भी, हमारे अंदर जुनून भरा हुआ था, और पूरा ब्लड ही हमारा सर देश की सेवा के लिए समर्पित है। तो आर्मी ज्वाइन किया, बहुत खुशी हुई सर। तो लेकिन जब निकलने का टाइम हुआ, तो उसके बाद फिर एक चीज आया कि हाँ कुछ और मतलब अच्छा सा करके दिखाते हैं, कि जो मेरा पुराना छूटा हुआ सपना है उसको मैं कैसे दोबारा से पाऊं करके। तो आप लोग मिले मुझे सर, आप लोगों का गाइडेंस मिला मुझे, जो सर मेरे को यहाँ तक पहुंचा लाया। और अभी भी ऐसा लगता था कि थोड़ा सा एज का फर्क हो गया। अदरवाइज तो मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे आप कहते हैं ग्रेड बी हो गया, पीओ हो गया, ये बहुत छोटी सी चीजें हो जाती हैं सर। अगर डेडिकेशन है आपके अंदर तो सब चीज आप सब निकाल लेंगे। जी बिल्कुल सर, अगर आपका डेडिकेशन क्लियर है तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी बहुत सारी चीजों को क्लियर करने में। बिल्कुल सर सर, शुरू बिल्कुल। करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट से। रीजनिंग आपके लिए एक नया सब्जेक्ट था सर। जनरली हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में कभी रीजनिंग वर्ड सुना भी नहीं है। हम कभी बस कहावतों में कहते हैं कि अरे वो रीजनिंग लगा लिया, रीजनिंग मतलब दिमाग घूम गया। तो कैसे सर आपने रीजनिंग को बिल्कुल स्क्रैच से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सर रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, बेसिक सीखने में प्रॉब्लम होती है, हाई लेवल क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम होती है, पजल को करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपकी सर एक शॉर्ट अप्रोच रीजनिंग के रिगार्डिंग क्या थी सर? सर बिल्कुल सही कहा आपने। रीजनिंग सब्जेक्ट वाकई में हमने सुना, मतलब नाम सुना है कि खाली रीजनिंग होती क्या है, कुछ पता नहीं था कि रीजनिंग के अंदर होता क्या है करके। मैं वही कह रहा हूँ सर, जब आप किसी से टकराए, मेरे जैसे से तो आप टकराए सर, ये मेरा सौभाग्य है करके। मैंने सर आपकी स्टार्टिंग में क्लासेस ली थी आपकी, और आपकी वाईटी पे क्लासेस देखता था मैं। मेरे को जो स्टार्टिंग जो सारी चीजें आपको आपने 1 महीने 2 महीने के अंदर सारी चीज क्लियर कर दी थी। उसी से मैंने सर उसी चीज को फॉलो किया, और आपका जो मोटिवेशन और जो डेडिकेशन था सर कि हाँ भाई देखो ये करना है और इस हिसाब से करना है करके, सारे सर बेसिक की पजल्स हो, आपका जो कंटेंट रहता था ना, मेरे को लगता है कि जैसे कोई कहता है कि भाई आपको कहीं और से बुक्स लेके पढ़ना पड़ेगा। मेरे से आज भी लोग पूछते हैं आपने कौन सी बुक्स पढ़ी, तो क्या पढ़ी करके। मैं रियलिटी बताता हूँ, मैंने आज तक कोई बुक खरीदी नहीं। जब मैं आर्मी से रिटायर हुआ उसके बाद मैंने एक बुक नहीं खरीदी सर, आप मानेंगे, कोई ये मतलब रीजनिंग की कहीं से मैंने प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ आपकी क्लासें देखी थी। वहां से मेरा सारा मतलब सारा कंटेंट ऑटोमेटिकली क्लियर होता गया, और मेरे को मतलब रीजनिंग मेरा वो सब्जेक्ट बन के उभरा कि मतलब किसी की भी नैया को पार लगा देगा। तो सर ये आपका गाइडेंस था जिसकी वजह से मेरा रीजनिंग इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सर। मतलब उस पे मतलब कोई भी मेरा वो नहीं था कि हाँ रीजनिंग तो मेरे को पार कराई देगा। और उसकी वजह से सर मेरा मेन यही है कि सर आपकी वजह से मेरा रीजनिंग क्लियर हुआ था, और सर उसी की वजह से मेरे सारे पेपर निकलते गए हैं।
तो रीजनिंग के लिए तो मैं तो एक चीज बताऊंगा बच्चों को कि अगर आपको देखो फालतू भटकना, ये करना किसी की भी जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ो सर के, मोटिवेशन देखो सर का, आप भाई निकल जाओगे कहीं को भी, रीजनिंग आपका कहीं पीछे नहीं रहेगा फिर। ये है सर रीजनिंग के लिए तो। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, एज अ टीचर हमारी ये कोशिश भी रहती है सर कि अच्छा कंटेंट हम दे पाएं। और खुशी होती है सर जब आप जैसे स्टूडेंट जो हैं वो अलग अलग। नहीं सर, बिल्कुल सर। आपका जो वाईटी में एक सेशन चलता था ना सर की टॉप 10, मैं आपको अपनी रियलिटी बताता हूँ सर। आप उस वक्त बोलते थे कि अरे टॉप 10 में नाम लाओ, और क्या बोलते, जैसे कोई पजल बना के पहले आ जाता था वो, जैसे आप बोलते कि हाँ इनके लिए क्लैपिंग करो करके। लेकिन सर बट मैं जिस ग्राउंड से आया हूँ, तो हमारे यहाँ पोजीशन सिर्फ दो ही होती हैं। या तो आप नंबर 1 पे आएंगे या आप लास्ट पे आए, तभी फायदा। ये बीच में दो तीन कुछ नहीं होता। तो दूसरे के लिए क्लैपिंग करना नहीं, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि हमसे मेरे से क्लैपिंग नहीं होती थी दूसरे के लिए। भाई वो कैसे आगे आ गया मेरे से, कैसे वो आगे आ गया? वो मेरे से ज्यादा खाना खा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, या वो अच्छे से ज्यादा पढ़ रहा है मेरे से, क्या चीज ऐसी है कि मैं उसको क्यों नहीं कर सकता? और एक चीज और बताऊंगा सर, मैं थोड़ा सा पीछे रहने का कारण ये था, मेरे आंसर टाइप जल्दी होते थे, लेकिन ये था कि मेरे पास थोड़ा सा कनेक्टिविटी की कमी थी, कि मैं वाईफाई से नहीं पढ़ता था, मैं नॉर्मली नेट से चलता था, जो ऑटोमेटिक 3-4 सेकंड पीछे चलता है। कहाँ पे लड़ाई की सिर्फ सर सेकंड की फर्क होता है, कि 1 सेकंड 2 सेकंड में आप लड़ाई जीतोगे हारोगे, तो वो चीज थोड़ा सा हम हार जाते थे। जिसकी वजह से हम कभी कहेंगे कि सर 7वें 8वें नंबर पे या कभी 10वें में पहुंचते थे, तो जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाते, तो उससे सर मेरे को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था। और आप बोलते थे क्लैपिंग करिए उनके लिए, नहीं मेरे को तो सर ये बिल्कुल आपका वो लगता था कि नहीं सर क्लैपिंग नहीं करना, मैंने आगे निकलना है सबसे, मेरा नंबर नाम पहला ही आएगा तभी मेरे को संतुष्टि होती, अदरवाइज नहीं सर। कितना कितना जरूरी कमल सर आप मानते हैं कि वो टॉप 10 का सेशन कितना इम्प्रूव करता है सर बच्चों के लिए? और बहुत बहुत ज्यादा, आपको अगर प्री क्लियर करना है तो आपके पास रीजनिंग को खत्म करके कम से कम 2 से 3 मिनट बचने ही चाहिए। कुछ भी कहिए, और वो कहाँ से आएगा? जब आप स्पीड के ऐसे सेशन करेंगे, जब आप अपने आप को फाइट करने के लिए तैयार करें। भाई हर कोई आपका कंपटीटर है। आप सोच रहे हो कि ये फर्स्ट आ रहा है, आपको कुछ एक बच्चे थे जो उस वक्त फर्स्ट आ रहे थे, तो मेरे को क्या लग रहा है कि भाई अगर मैं इनसे लड़ूंगा नहीं, इनसे इनको हराऊंगा नहीं, तो मैं मेन एग्जाम में कैसे बैठूंगा? सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आजकल सब जगह से ज्ञान मिल रहा है इतना तो, लेकिन आपको जब आप इन बच्चों को काटोगे, जब आप इन बच्चों को इन्हें नहीं समझ के आप क्या करोगे, पछाड़ोगे, तभी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। अदरवाइज तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी बोलेंगे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ करके, लेकिन सर जो आप डेडिकेशन देते थे इसमें कि अभी टॉप 10 में आना है, तो टॉप 10 क्यों, मैं टॉप 1 में, मैंने भाई पहला पोजीशन छोड़ना नहीं है। अगर आपके सेशन में 500 बच्चे आ रहे हैं, तो उन 500 बच्चों को मैं यहाँ पे हराऊं, तब मैं जाके अपने आप को तो ये कंप्लीट करूंगा कि आगे नेशनल लेवल पे एग्जाम हो रहा है, तो वहां पे तब मैं कंप्लीट करूंगा अपने आप को। तो ये पीछे वाली पोजीशन तो भूल ही जाए कि हाँ मैं इतने नंबर पे आया, इतने नंबर पे, बस एक पोजीशन एक होती है, उसको पकड़ के चलिए हमेशा, आप निकलेंगे सर। चलिए, ये तो रही बात सर रीजनिंग की, जहां पे सर ने एक शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजी बता दी कि वो जो एक पजल का सेशन है जो कि मैं दिन में इस समय 12 बजे लेता हूं, आप सभी को उसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। नो डाउट वो इनिशिएटिव मैंने इसलिए किया भी था ताकि एक कंपटीशन की भावना आए। और आज जैसे कमल सर उसको बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, वो पर्पस था मेरा कि इसमें थोड़ा सा एक स्पीड आएगा तो एक कंपटीशन का जुनून होगा। और कंपटीशन का जुनून होना चाहिए, जैसे सर ने कहा कि सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन नहीं होती है, फर्स्ट पोजीशन ही होती है। या तो आप होती फर्स्ट पे हैं या है। तो लास्ट पे हैं, दो में से एक ही है भाई, ये बाकी और सर कुछ नहीं है। ये मेरा मानना है सर, ये मेरा मानना है। जब भी हम आर्मी में थे तो सर वहां पे जो हमारे कमांडर होते थे, वो यही सिर्फ उनका यही था कि भाई पोजीशन देखो एक ही होती है। आप दुश्मन से ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं दूसरा आया। पाकिस्तान भारत की लड़ाई होगी, एक सिंपल सा लॉजिक है, सेकंड आएंगे उस पे हम क्या, फर्स्ट आएंगे ना? तो सिंपल सी वो चीज एग्जाम पे अपने आप अपने एग्जाम पे देखिए कि भाई आपसे अगर एक वैकेंसी, अब बोलते हैं कि सर इस बार वैकेंसी कम थी करके, अरे आपको तो एक वैकेंसी चाहिए ना, उसको क्लियर करिए। आप, आपको एक चाहिए, आपको 10 से थोड़ी नहीं मतलब है, आपको एक चाहिए, अगर वो एक भी आएगी तो मैं ही हूँगा, उसके अलावा दूसरा बंदा कोई होगा नहीं। तो अपने दिमाग में जब तक ये एटीट्यूड, आपका डेडिकेशन नहीं आएगा सर, तब तक का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर बिल्कुल। मेरे को कुछ चीजें आपकी ये रीजनिंग के इसके उससे सर, आप इवन रीजनिंग ही नहीं सर, मतलब एक्चुअल में लाइफ जो ओरिएंटेड जो आप सबक सिखाते हैं सर ना, देखो मेरे को 2-3 लाइनें अभी भी याद है सर की, 1.5 साल करीब सर को क्लास छोड़े हुए हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे बिजी ज्यादा हो गया। कि देखो आप आज रात को आपको नींद नहीं आएगी, अगर आपको आज नींद आ रही है, आप तो कोई वो नहीं है, आप आज जग रहे हो तो ये रातें आपका कर्ज चुकाएंगी। सबसे बड़ी चीज तो सर ये लगती थी कि आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज कोई दूसरा सो रहा है,
मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये रात मेरा कर्ज चुकाएगी। आज मैं सर आराम से मैं 8 बजे सो जाऊँ, सुबह 7 बजे उठूँ, कोई कुछ नहीं कहने वाला ना। आज तो बिल्कुल सुकून है। एक बार जॉब लगी तो उसके बाद सोना ही तो है। फिर आपसे कौन कह रहा है कि आप रात में पढ़िए करके। तो वो सर वो हैबिट। और दूसरी चीज सर, एक्सक्यूज। सर बहाना कि मैं फेलियर होता हूँ तो मैं बहाना नहीं है, मेरी कमी थी भाई। सिंपल सी बात है, मेरी कमी थी। उसका कोई एक्सक्यूज नहीं। मैं बीमार हो गया था, दुनिया को किसी से मतलब नहीं सर। और जो कहते हैं ना आपकी सर, कोई किसी का कुछ नहीं है यहाँ पे। जब तक आप अच्छा नहीं करते तो हम ही थे। यही था कि हाँ देखो, जल्दी से रिटायर आ गए, अब ये क्या करेगा। दुनिया को ज्यादा मतलब सारे इतनी जल्दी आ गए, आपने क्यों आ गए, ये कैसे करोगे, आगे क्या करोगे, ये है वो है, उनको सबको मतलब वही था। सब सर समाज से रिश्ता तोड़ दिया, 6 महीने में कहीं नहीं गया, किसी से कोई मतलब नहीं रखा। मैं घर पे रहा, न मेरे को किसी की बातें सुनने को मिली। आगे मैं यही सोचता था कि भाई एक्सक्यूज नहीं देना मैंने, और मैंने उनको करके दिखाना है। तो वो सब घर वालों को सुनाते थे कि जल्दी रिटायरमेंट आ गए, अब आगे क्या करेंगे, अभी तो बच्चे ही हो, इतनी उम्र ही नहीं है तुम्हारी। लेकिन सर जब हमने पता था कि हाँ हमने पकड़ लगाया अर्पित सर को, तो नैया तो पार वही लगाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए सर आपने जो मोटिवेशन दिया था वो पकड़ा था। कोई एक्सक्यूज नहीं, और जैसे ही सफल हुए सर, और जब एग्जाम निकले तो जैसे गांव में ग्रुप रहता है तो क्या बोलते हैं, वो लोग डाल देते थे ग्रुप पे कि हाँ भाई कमल जी के ये एग्जाम क्लियर हो गया, ये एग्जाम क्लियर हो गया। फिर बोले हम तो जानते थे ये लड़का बहुत मेहनती था, ये लड़का बहुत पढ़ने में अच्छा था। तो उसके बाद उनकी राय कहते हैं ना सर तुरंत से बदलती है करके। हर कोई भी आपको मतलब अपने से जोड़ना चाहेगा करके। तो ये चीजें जरूर बिल्कुल। कि भाई सफलता का हर कोई यार होता है, और असफलता का कोई नहीं होता सर। इवन अपने माँ बाप नहीं होंगे, आप अपने माँ बाप को क्या एक्सक्यूज देंगे कि मैं क्यों फेल हो गया करके। तो ये चीजें हैं सर, आप थोड़ा सा डेडिकेशन रखते हैं सर, वो चीज करनी चाहिए सर। जो आप बताते हैं सर उसको फॉलो करिए। और मेन चीज वही है कि सर जैसे मदर और फादर जो माँ बाप हैं आपके ना, उनसे ज्यादा गर्व किसी को नहीं होता। सर मेरे फादर ही मेरे से बोलते थे, मतलब बचपन से मेरे को थोड़ा सा पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा मानते थे वो। तो जैसे अभी मैं बीच में पढ़ने बैठता था तो वो बोलते थे घर पे, अब दूसरा अब्दुल कलाम यही बनेगा। वो इतनी बड़ी बात बोलते थे, "सर, दूसरा अब्दुल कलाम यही बनेगा।" वो अभी भी मतलब हमको मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं, मतलब आप उनके सामने उनसे बात करने में घबराएंगे, डरेंगे। जी जी जी, नहीं तो सर वो आपकी। ये चीजें बोलते थे सर वो। तो फिर उस वक्त मैं उनसे भी कुछ नहीं बोलता था, ना उनसे कुछ बोल पाता था। लेकिन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया सर, तो उस दिन जी तो बोले अभी रुक जा, शांत हो जा, ज्वाइनिंग होने दे, उसके बाद देखेंगे जो भी है करके। उनको तब भी ये नहीं था कि हाँ कि बच्चा अभी भी मतलब लेकिन माँ बाप के लिए सर एक बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। और वो मतलब यही चाहते हैं कि ये आगे जाए करके। लेकिन सर उनकी खुशी आप समझ सकते हो कि उनकी आंखों में भी उस वक्त आंसू होते हैं करके। आप देखोगे कि सर एक जॉब करके आया, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे सब चीज सही चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और आपसे अगल बगल पड़ोस वाले बोलते हैं अरे आपको बधाई हो, आपके बच्चे ने इतना वो कर लिया करके। कोई भी चीज है तो वो गर्व से सर सोचो, आपका जीवन उस वक्त धन्य हो जाता है कि हाँ देखो जिस गर्व के लिए, जिसके पल के लिए आप आए थे कि हाँ माँ बाप का सीना चौड़ा हो गया आपके उससे। तो सर वो सबसे बड़ी चीज मेरे को लगी। और ये सर बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ सर, ये मोटिवेशन आपकी वजह से है सर। ये जो आपने डेडिकेशन, तो मैं समर्पित हो सकता हूँ, लेकिन मोटिवेशन जो मेरे को लगता है कि एक बचपन में मिल जाना चाहिए। अभी सर बच्चे कोई भी जैसे तैयारी करते हैं स्टार्टिंग में, उनको अगर ये मोटिवेशन मिल जाए और वो पकड़ लें इसको, तो सिंपल सी बात है वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं सर। बहुत जबरदस्त चीज है सर ये। नहीं नहीं, तो मैं बिल्कुल तो सही आपका कह सर रहे हैं आप रीजनिंग सर। के लिए तो सर बहुत ही धन्यवाद देता हूँ सर आपका, रीजनिंग के लिए तो बिल्कुल। और रीजनिंग के सर लाइफ के लिए जो भी आपने सिखाया है वो चीजें अब हमेशा याद रहती हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि सही दिशा अगर जिंदगी में मिल जाए तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, और मुझे उम्मीद है जितने बच्चे सुन रहे होंगे आज सर आपकी बातों से बहुत मोटिवेट हो रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं सर, क्योंकि आपकी बातें वाकई बहुत प्रेरणादायक हैं। और जितने भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं वो जरूर आज उनके अंदर एक अलग लेवल का डेडिकेशन स्टडी के प्रति जरूर आएगा। कमल सर, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें मालूम नहीं है कि कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, कब तक पढ़ना है। आज मोदी जी यहाँ पे हैं, कल मोदी जी वहां पहुंच गए, परसों मोदी जी वहां पहुंच गए, नरसों वहां पहुंच गए। क्या क्या न्यूज कवर करूं मैं, कैसे करूं, कितना पढ़ूं, क्या पढ़ूं? आपकी स्ट्रेटजी कमल सर जीए के रिगार्डिंग क्या थी? और वो जो बच्चे जीए में परेशान होते हैं उनको आप क्या गाइड गाइड करेंगे? सर मैं फिर वही मैंने आपको बोला सर, आप ही अब जैसे आपने मेरे को ये चीज बोली कि अभी मोदी जी यहाँ है, अभी मोदी जी वहां है करके। ये तो सर एक्सक्यूज हो गया कि नहीं देखो मोदी जी 4 देशों में घूम के आ गए, मैं किस देश की यात्रा याद रखूं। सिंपल सी बात है, एक्सक्यूज। सर बैंकिंग का जीए इतना इजी है सर। आपको पता है कि सिर्फ 1 साल का अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, मेरे को सिर्फ उस पर फोकस करना है करके। और उसको फोकस करके उसको पकड़ के चलिए, उसके सारे पॉइंट आप नोट आउट करते रहिए। मैंने सिर्फ एक जीए के नोट्स बनाए हुए थे सर। मेनली यही है कि जीए के नोट्स बनाए हुए थे।
उसी को मैं रिवाइज करते रहता था। और जीए में क्या है कि सर आप न्यूज़पेपर आपके पास है, आपके पास सर टीवी पे समाचार आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे मेन जो डीडी न्यूज वगैरह है उस पे चल रही है, उस पे फोकस कर लीजिए। और बाकी सर जो कंटेंट सर लोग देते हैं, आप जीए के लिए कहीं पे भी मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर वो नहीं था। लेकिन मैं बताता हूँ कि सर स्टार्टिंग में जो बायजू में सर आपके साथ ही टीम में सर थे, नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, रिमाइंड नहीं हो पा रहा है, उनसे पढ़ता था। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, पीयूष सर हैं जो लास्ट टाइम पे फाइनली मैंने उनको भी सर फॉलो किया था, तो उनकी स्ट्रेटजी सर बहुत अच्छी काम आई सर, जो पॉइंट टू पॉइंट बताते थे वो चीजें, सारी चीजें। अगर बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ चीज हो रहा है तो उसके सारे पॉइंट आप नोट आउट कर लीजिए उससे रिलेटेड। और वो इतना सर टफ नहीं है, वो याद करना कोई इतना ज्यादा वो नहीं है सर, वास्ट सिलेबस है ही नहीं। एक ही साल का तो कवर करना है आपने, मैक्सिमम एक साल सर। भाई एक साल तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं, कि मतलब 6 महीने के अंदर ही जो मेरे पेपर में जिस वक्त मैंने क्लियर किया था सर, उस वक्त जीए के क्वेश्चन में मैक्सिमम 6 मंथ का पीछे तक का आया था वो। तो वो चीजें सारी लगभग लगभग ऐसे था कि मैंने पढ़ी हुई थी सारी चीजें, बिल्कुल कंठस्थ याद थी, तो सर वो बिल्कुल उतना टफ मेरे को लगा नहीं जीए। मतलब जीए रीजनिंग बहुत ही मतलब अच्छे सब्जेक्ट लगे कि हाँ आप आराम से इसमें कवर कर सकते हैं इसमें कहीं पे भी सर। तो क्या आपने सर जीए के नोट्स खुद से बनाए थे, और बनाए थे तो सर जे के कितने नोट्स मंथ सर, के आपने जीए कवर किया था जे के अपना? नोट्स बनाए थे सर मैंने खुद से। सर उसमें देखो मैंने अपना जो अपनी स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूँ, मैंने बड़ी सी एक अपनी कॉपी ली थी, उस पे सारे देखो, ये बैंकिंग का है, ये आपका स्पोर्ट्स का हो गया, ये आपके जो भी आपके क्या बोलते हैं रिवर्स एंड ज्योग्राफी, उसकी जो आपकी भौगोलिक वो भी है, वो सारी चीजें ऐसे ऐसे उनके अलग अलग वो बनाए थे, उसी के अंदर उसको नोट करते जाता था। तो ये चीजें थी सर, उसको एक बार आप वन लाइनर के फॉर्म में लिखते जाइए, उससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट लिखे, और बस आगे एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, आपको दोबारा से रिवाइंड हो जाता है वो चीजें, जब आप डेली बेसिस पे ये करते हैं तो उसमें ज्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं लगा मेरे को सर। तो आपने सर कितने मंथ्स के जीए को कवर किया था सर प्रिपरेशन के टाइम पे? सर मैंने मैक्सिमम 1 ईयर कह रहा हूँ, और जो मेन फोकस किया था सर, मैंने 6 से 7 महीने का फोकस किया था कि उसकी बीच की न्यूज़ें बिल्कुल कोई छूटे ना। मैक्सिमम साल भर का लेके चला था कि हाँ उतने टाइम का पीछे से थोड़ा सा वो करके रखना है, लेकिन जितना जितना पीछे टाइम कम होता था उतना टाइम का पीछे छोड़ के सर, जो लास्ट के 6 एंड 7 मंथ में जो सारी जितनी भी चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं उसको नोट डाउन करके आप वो कर लीजिए फोकस करके सर। वो इतना ही वो देखा सर, इससे बाहर मैंने जी में आते हुए देखा नहीं था ये जितने पेपर भी मैंने अटेम्प्ट किए थे सर। राइट सर। कमल सर, बहुत सारे बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से हैं और वो बैंकिंग की तैयारी करने आते हैं, और जब मैं हिंदी बैकग्राउंड से बोलता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जो बच्चों के लिए काफी एक इनिशियल लेवल पे बहुत परेशान करता है, बहुत चीजें उनको बेसिक से सीखनी होती हैं सर। आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे करी सर? बिल्कुल स्क्रैच से, जो बच्चा अभी शून्य है उसको आप क्या एडवाइस करेंगे सर कि किस तरह से वो पढ़े कि उसका इंग्लिश का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए? सर इंग्लिश थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा सा टफ रहा है, इंग्लिश इंग्लिश में मेरे को भी थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन मेरे को इतना भरोसा भी था कि इंग्लिश में मैं डूबूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक आर्मी की एक लाइन बताता हूँ सर आपको। वहां जैसे बोलते थे, आई गो टू दिस नाला नाला, जी। और आगे से मिलता मिलता है और हम बोला उसके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं, तो ये इंग्लिश है। और मेरे को यही लगा कि बोला जब हम ये बोले कि आई गो टू दिस नाला नाला, और ये नॉर्मल सा कंटेंट करने वाला, और मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, मेरे को इंग्लिश में कोई इतनी महारत हासिल नहीं थी, और मैंने नॉर्मल से सर जो वोकेबलरी होते हैं और नॉर्मली जो टीचर सर लोग पढ़ाते थे या मैम लोग जो भी पढ़ाते थे उनको थोड़ा सा देखता रहा, मेरा पासिंग मार्क से क्लियर हो गया। मेरे को पता कि सर अगर मैं एक जगह डाउन हूं तो दूसरी जगह मेरे को अप होना पड़ेगा। किसी बच्चे का जीए कमजोर होता है तो उसको पता है कि हाँ मेरे को दूसरी जगह कवर करना है, किसी बच्चे का इंग्लिश अच्छा है तो आपको पता है कि मेरे को दूसरी जगह अपनी कमी को थोड़ा सा सर कॉमोफ्लाइज करना, थोड़ा सा आपको अपने बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है लाइफ में। जैसे बैलेंस बनाते हैं वैसे ही एग्जाम देते समय आपको अपने सब्जेक्टों के बीच में बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चीज है, कि अगर मेरा एक चीज वीक है उस पर मैं रो नहीं कि अरे ये मेरा कमजोर है, मेरा नहीं हो, अरे क्यों नहीं, उस पर मैंने सिर्फ पासिंग के लिए फोकस करना है, और बाकी जो सब्जेक्ट मेरा जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ तो उसमें और बेहतर करने की कोशिश करूँ, तो आपका रिजल्ट मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा, आप सफलता हासिल करेंगे सर, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए सर, अगर मैं बिगनर हूं और मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही, तो एटलीस्ट मुझे आप ये जरूर गाइड करिए कि वो जो पासिंग मार्क्स आप वर्ड कह रहे हैं सर, उसको मैं कैसे सर कवर करूं सर? मतलब क्या मुझे आरसी पढ़ना चाहिए, मुझे पैराजंबल पढ़ना चाहिए, मुझे बेसिक ग्रामर पढ़ना चाहिए? किस तरह से मैं वो अप्रोच करूं सर कि मेरा पासिंग मार्क्स क्लियर हो जाए? सर आपके मुंह से जो शब्द छूटता है ना, वो सारी चीज क्लियर कर देता है। आपने 3 टॉपिक पता है, वो जो 3 टॉपिक मैंने फॉलो किए थे भाई, पैराजंबल आपको कहाँ से कहाँ पे कैसे उठाना है,
आरसी, आप आरसी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। एक तो आपकी वोकैबुलरी तेज हो जाएगी, आपको पढ़ने और समझने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी आरसी जब करेंगे आप करके। और नॉर्मल बेसिक ग्रामर जब करेंगे, जो थोड़ा बहुत हम पढ़ते हुए आए हैं नॉर्मल, इतना तो 10th 12th तक सर पढ़ी रखी है इंग्लिश की, जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझ में इतना ज्यादा भी मतलब वो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे अगर सर बहुत ही ज्यादा, जैसे मैं फील करता हूँ कि यार मेरे को ये लगता है कि मेरे से ज्यादा कमजोर तो कोई नहीं हो सकता बच्चा, कि मेरे से ज्यादा कमजोर कोई, जब मैं पास कर सकता हूँ इंग्लिश के एग्जाम को, तो आप तो मैं कहता हूँ कि आप उड़ा दोगे वाला हिसाब है कि यार भी करके आओ, नॉर्मल से कुछ भी नहीं है। जब मैं बिल्कुल हिंदी उससे टच था सर, और मैं तो बिल्कुल 17 साल वहां पे रहा, उसके बाद कोई इंग्लिश का यूज नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद भी मेरे को ये लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ करके। सर जब आपके अंदर डेडिकेशन है तो मतलब ही नहीं होता कि कोई चीज सर आपको मतलब हरा दे करके, आप अपना पासिंग मार्क नॉर्मल क्लियर कर लेंगे। और दूसरा आरआरबी, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सर। वहां पे अपनी हिंदी की प्रतिभा दिखाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं हिंदी में ज्यादा अच्छा हूँ और तो पता चल जाएगा कि हाँ इंग्लिश टफ है या हिंदी टफ है करके। तो उस वक्त मैंने बच्चे देखे सर, अपने साथ के देखे, जो क्या बोलते हैं, हिंदी छोड़ के इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं आरआरबी में, कि भाई मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट करना है करके, हिंदी हमारी समझ में नहीं आ रही है। इवन हिंदी भाषा सर बहुत ज्यादा टफ है इन कंपेरिजन टू सर इंग्लिश, मेरे को तो ये लगा। जी सर। कमल सर, मेंस जैसे हम जानते हैं कि प्रीलिम्स एक स्पीड का जो है वो खेल है। हमें पता है कि हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर है और थोड़ा बहुत स्पीड की हमने प्रैक्टिस कर ली तो अच्छे से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। सर, मेंस सर प्रीलिम्स का जस्ट ऑपोजिट होता है। वहां सर स्पीड में बिल्कुल स्पीड का गेम नहीं होता, वहां एक्यूरेसी का गेम होता है। वहां सर। पे अगर 60 क्वेश्चंस हैं तो जरूरी नहीं कि आप 60 क्वेश्चन बनाइए। आप अगर 20-25 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं तो वो मोर देन इनफ होता है सर। आपने मेंस की तैयारी कैसे करी सर? स्पेशली मैं यहाँ पूछना चाहूंगा जो मैथ्स के हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, चाहे अर्थमेटिक की बात करें, डीआई की बात करें, या फिर नंबर सीरीज की बात करें, या फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूं सर, हाई लेवल पजल्स हैं, हाई लेवल आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, इनकी आपने तैयारी सर किस प्रकार से करी? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थोड़ा सा क्या होता है, मैथ, मैथ तो सर मैं बताऊं मेंस, पहले मेंस के बारे में सर, जो मेंस में आपने बताया बिल्कुल कि भाई वहां पे स्पीड का गेम था, आपने आपने स्पीड दिखाई, और यहाँ पे आपका कॉमन सेंस काम करता है। फिर आपने जो सही में नॉलेज ग्रैब कर रखी है, वो नॉलेज आपकी यहाँ पे परखी जाएगी कि हाँ अब नॉलेज इस बंदे को कितनी है करके। और सर एक चीज मैंने एक चीज देखी बैंकिंग के क्षेत्र में सर, सारी चीज आप लोग क्लियर पहले कर देते हैं कि देखो देखो मैथ्स में ये आपके टॉपिक्स हैं, ये गोल्डन टॉपिक्स हैं, ये गोल्डन रूल्स हैं, इनको फॉलो करिए आप निकल जाएंगे। रीजनिंग में मानते हैं कि जिसकी पजल वगैरह थोड़ा सा कमजोर है उस पर थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन मैथ तो सर ऐसा है, मैंने एक चीज देखा कि मैथ और रीजनिंग की और जीए, ये तीन तो मेरे को थोड़ा सा, मेरे हमेशा फ्रंट फुट पे रहा करते थे, मेरे सब्जेक्ट ये थे। थोड़ा सा इंग्लिश में मैं पीछे आता था, लेकिन मेरी कवर अप यहाँ से हो जाता था। तो मैथ भी सर इतना मेरे को हाई लेवल का लगा नहीं है, वो टफ लगा नहीं कि इतना टफ है, क्योंकि जो, और वो ऐसा लगा कि ट्वेल्थ के एग्जाम से भी, जो ट्वेल्थ में पहले तैयारी करते हैं या पहले पढ़ चुके होंगे कि सर पांच पांच बुकें मैथ्स की होती थी अलग अलग, सर आपने भी देखी होंगी उस टाइम पे। तो अभी तो सर सब्जेक्ट भी बहुत ही उतना वास्ट रह नहीं गया, आपको पता है कि 9 से 10 टॉपिक पढ़ने हैं। इवन इसके कंपेरिजन अगर एसएससी की मैथ पे जाएंगे आप, तो वहां पे बहुत सारा वास्ट सिलेबस आ जाता है, वहां पे टिक्नोमेट्री वगैरह ज्यादा इस टाइप के ज्यादा वो हो जाते हैं सर। तो यहाँ पे इतना ज्यादा है नहीं कि आप इतना परेशान हो, इतना ज्यादा मतलब वो करें करके। तो वही नॉर्मल से जो टॉपिक है, आपको पता है कि हाँ भाई बोर्ड्स एंड स्ट्रीम है आपके पास, मेंसुरेशन का बहुत ही एक सवाल या दो सवाल आता है, मेंसुरेशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा। वही बोर्ड्स एंड स्ट्रीम एज वाला हो गया आपका, उसके बाद इंटरेस्ट वाला होगा कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये चीजें। और स्पीड्स एंड ट्रेन वाला है जो, यही सब्जेक्ट बस पांच छह जो आपके अर्थमेटिक में है सर, उस पर अपनी महारत हासिल करिए और आराम से। और इसी से रिलेटेड सर आपके पास क्या बोलते हैं डीआई आती है। और सर जो आप लोग सिखाते हैं कि जो क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन क्वेश्चन का, जब सही क्वेश्चन का सिलेक्शन आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन क्लियर वहीं पे हो जाता है। एग्जामिनर इतने टाइम से आपको देखते हुए आ रहा है, इतने बच्चों को देखते हुए आ रहा है, कोई हम नए नहीं है, हमसे पहले भी सब बैंकर्स बने, हमारे बाद भी बैंकर्स बनते हुए आएंगे करके। तो सबकी दिमाग में एक ही जैसा वो रहता है सर उसके, कि देखो हर बच्चे का वही है कि वो कर क्या रहा है, कि वो भिड़ना चाहता है करके। सर भिड़ो मत, एग्जाम है, उससे वहां पे गुत्थम गुत्था की लड़ाई हमने नहीं करनी आपस में कि मेरे सामने कोई आ गया करके। आप उसको बोला रिस्पेक्ट दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन है भाई, उसने डाल रखा है आपको फंसाने के लिए, मत फंसिए उसमें। मैं आपको सर आरआरबी मेंस के एग्जाम का एक एग्जांपल देता हूँ सर। रीजनिंग की एक पजल, सिंपल सी पजल मेरे से हो नहीं रही है सॉल्व, और मैंने उसके लिए अपने दिमाग को घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ, मैंने कम से कम 10 मिनट
वेस्ट कर दिए, उसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे चला गया, लेकिन मेरा दिमाग फिर भी उस पजल पे बैठा है, क्योंकि रीजनिंग मेरे को पता है कि मैं रीजनिंग का बड़ा अपने आप को, वो कहते हैं ना सर कि आप ओवर कॉन्फिडेंट जहां पे हो जाते हैं वहीं पे मार खाना शुरू कर देते हैं। मैंने कम से कम सर 20 से 25 मिनट एक पजल के लिए बर्बाद कर दिए। मेरा वो पेपर मेरे को अभी भी वो याद दिलाता था उससे, वो दर्द कि हाँ नहीं, कभी लड़ना नहीं है, नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, आपका दिमाग पड़ता ही नहीं है। एक तो एग्जाम का प्रेशर है सर, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा प्रेशर रहता ही है। तो आपको अपने प्रेशर को हैंडल करते हुए कि भाई नहीं, कोई चीज नहीं आ रही तो मैं, मेरे पढ़ने में गलती हो रही है कुछ ना कुछ कहीं पे, उसको थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी होता है सर। आप घूम फिर के दोबारा आएंगे उस पे, लेकिन आप जो आपके दिमाग में एक बार पढ़ लिया ना गलत सर, तो वही पढ़ रहा है उसमें, उस पर तो फिर सुधार नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन से भाई जल्दी से अपना पाला छोड़िए और आगे बढ़िए दूसरी क्वेश्चन की तरफ। वो आपने आपको फंसाने के लिए जाल बिछा रखा है उसने, उसमें मत फंसिए। सिंपल सी सर यही स्ट्रेटजी थोड़ा सा मैंने फॉलो की थी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। कमल सर, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और एक बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो मॉक टेस्ट उसको किस प्रकार से समझ में आए कि हाँ भाई इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है? सर मॉक तो पेपर की जान है। सिंपल सा मेरे को तो जो लगा कि मॉक, अगर आप मॉक, यहाँ पे जितने मॉक है, जितना मैक्सिमम मॉक अटेम्प्ट करिए सर, और आपके तरीके से, आपने आज सर प्री की क्लास लेते हैं, स्टार्टिंग में बच्चों को बताते हैं कि भाई प्री की क्लास में आओ। प्री की क्लास लिए आपने, शाम को अपना एक शांत टाइम ढूंढो, उस टाइम पे आप 1 से 2 मॉक स्टार्टिंग में लगाना शुरू कर दो। उसमें फिर खुद ही अपने आप को साथ इवेल्युएट करते रहो कि भाई मैं कहाँ पे गलती हो रही है, मैं कहाँ पे फंस रहा था, जहां पे मैं यहाँ फंस रहा हूँ यही चीज मेरे साथ सेम एग्जाम पे भी होगी। और मॉक को सर थोड़ा सा रियल उसमें दे। मैं सर यही बता रहा हूँ कि मैंने मॉक जो दिए थे बिल्कुल रियल फीलिंग में, कि मेरे अगल बगल कोई नहीं बैठा है, मैं शांत बैठा हूँ, मेरे को 1 घंटा बिल्कुल उस पर फोकस करना है, तो 1 मिनट भी उसका वेस्ट ना जाए। तो मॉक को सर पूरे डेडिकेशन और पूरे आप उससे दीजिए। तो मॉक तो राइट। सर जान है, पेपर निकालने की जान मॉक है सर। बिल्कुल सर, एज अ टीचर हम भी हमेशा गाइड करते हैं कि मॉक आपको लगातार देना चाहिए। और मॉक, जैसे सर ने कहा, कि एक रियल एनवायरनमेंट में, क्योंकि देखिए मॉक अल्टीमेटली आपका एग्जाम ही है। आप यहाँ पे जो घर पे लैपटॉप पे मॉक दे रहे हैं वही वैसा ही मॉक आपको एग्जाम सेंटर में मिलने वाला है। तो अगर आप घर से तैयार होके, वो सर एक कहावत है ना कि आप अगर प्रिपरेशन में खून बहा लोगे तो युद्ध में खून कम बहेगा, है ना? यस सर, यस सर, ये तो तो सर आपने फिर दिमाग में फिर वो एक कीड़ा रहता है सर, वो जगा दिया, युद्ध में बचाया हुआ बोला, क्या बोलते हैं, अमन काल के दौरान बहाया गया पसीना युद्ध काल में आपको मदद करेगा, ठीक है, खून बचाएगा आपका, ये चीज तो होता है सर। तो वही चीज सर, मॉक एक भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट निभाता है, और इसमें बेनिफिट्स भी हमें काफी ज्यादा होते हैं। वही कहता है ना सर, थोड़ा सा मॉक को सीरियसली लें सर, बच्चे को क्या होता है ना सर, कभी कभी कि हाँ मैंने बीच में मॉक को रोक दिया, उसके बाद भी चला गया, तो वो चीज गलत है। आप एक मॉक को लेके बैठे हैं तो जब तक वो मॉक खत्म नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हिलना नहीं सर वहां पे से, मतलब आपको अपने अंदर वहीं पे प्रेशर बना के वो करना है कि बस बिल्कुल मेरा टाइम यहाँ पे चल रहा है, ऐसे खत्म हो रहा है करके, बिल्कुल यही एग्जाम में भी फीलिंग आएगी आपके अंदर, कंपन घर के अंदर ही पैदा होनी चाहिए कि मैं मॉक देते समय कि मेरा फाइनल पेपर है करके। तो जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे सर, तब तक का तो फिर मुश्किल है वो। बिल्कुल सर, अगर आप रियल फीलिंग लेके नहीं चलेंगे तो वो शायद आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, कि उसको रियल एग्जाम जैसा ट्रीट करना चाहिए जिसका हमें बेनिफिट होता है। कमल सर, कुछ ऐसी कॉमन समस्याएं हैं जो प्रिपरेशन के टाइम पे हर स्टूडेंट के साथ होती हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट समस्या सर एंजाइटी होती है, एक होता है सामाजिक प्रेशर सर, एक होता है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है मैं क्या करूं, एक हो रहा है सर कि मैं बार बार फेल हो रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मेरा रिजल्ट भी अनुकूल नहीं आ रहा है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि समाज बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब मैं अपनी कैपेबिलिटी पे शक करने लग जा रहा हूं, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, और लोग भी मुझे बार बार बोल रहे हैं सर। ये समस्याएं हर किसी ने देखी है, आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ आपने भी महसूस किया होगा सर। आपने इन सिचुएशंस को कैसे टैकल किया कमल सर, और जो बच्चे अभी इन सिचुएशन में फंसे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? सर आपने, मैं वही कह रहा हूँ कि सर आपका जो मोटिवेशन रहता है ना, सारे आपके आपके खुद के क्वेश्चन के सारे आंसर वहीं पे हैं, मेरे से सर कुछ भी मतलब ऐसा एक्स्ट्रा मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, या कुछ भी मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस देने वाला नहीं हूँ सर। आप एक चीज बोलते थे, देखो, किसी को भी, मैं हूँ अपने घर पे हूँ, तो मेरे माँ बाप जानते हैं कि मुझे कैसे पालना था, उन्होंने कैसे पाला उन्होंने मेरे को। किसी बाहर वाले ने तो उस वक्त तो मदद नहीं करी ना, किसी जिस वक्त मेरे को किसी एक पेन की भी जरूरत होगी तो उस वक्त मेरे पापा ही लाके मेरे को देते थे ना पेन। उसकी बातों पे मैं क्यों विश्वास करूं, उसकी बातों पे कहने, मैं कह रहा हूँ उसका फेवर सिर्फ 6 महीने में बदल गया सर मेरा, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ 6 महीने में। वो जब मैं, इवन अभी ये बताता हूँ सर अपनी लाइफ की स्टोरी, स्टार्टिंग में जब मैं भर्ती हुआ था सर,
मैं 16 साल होने में सर, मेरे को 16 साल उस वक्त भर्ती सर 16 साल में स्टार्टिंग हो जाती थी, 16 साल होने में 7 दिन कम थे। 12 मई की मेरी डेट ऑफ बर्थ थी और 5 मई को मैंने पहली भर्ती रानीखेत सोमनाथ ग्राउंड करके है सर, उसको भर्ती का सर मक्का बोला जाता है उस ग्राउंड को। जिसने वहां पे दौड़ लिया, जिसने दौड़ निकाली वहां पे, ये समझ लीजिए कि वो मतलब दौड़ का बहुत चीता है माना जाता है। तो सर मेरे को 6 दिन 7 दिन कम थे डेट ऑफ बर्थ से, और उस वक्त हमारे पापा ने तो सर एक चीज बोला था कि देखो बेटा, मैं तुमको 12th क्लास तक पढ़ा सकता हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अब आप आगे निकल जाओ, घर से निकल जाओ और अपना रास्ता देखो और अपनी अपनी लाइन पकड़ना शुरू करो करके। तो सर मैं उस चीज को तो सबसे बड़ी चीज ये मानता हूँ। और दूसरी आजकल की कमी सर सबसे बड़ी क्या है, जो मदर फादर थोड़े से अपने बच्चे को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं सर। सबसे बड़ी कमी मेरे को ये लगी, कंफर्ट जोन से बाहर जब तक नहीं निकलोगे सर, अपने आप का दर्द जब तक महसूस नहीं करोगे, नहीं होगा। सर मैं उस वक्त ये नहीं जानता था कि मेरे को बस कहाँ से पकड़नी है और मैंने कहाँ पहुंचना है करके। मैं एक मंदिर पे गया, वहां पे मंदिर पे मैं जाता था, वो बाबा जी मेरे को पहचानते थे, तो उन्होंने मेरे को रानीखेत की बस में बैठा दिया, मैं उन बस में बैठा और चला गया, और मैं वहां जाके रानीखेत में धर्मशाला में रुका रात को, क्योंकि उस वक्त की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी सर। जब अगले दिन सुबह ग्राउंड पे उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करते थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा, बोला अभी तेरी तो उम्र ही नहीं हुई है बच्चे, तू अभी कहाँ आ गया। तो मैंने, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या घूमा, मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 मई है और आपकी भर्ती अभी आज दौड़ना है, मैंने कहा जब तक रिटर्न होगा तब तक का मेरी उम्र हो जाएगी। उन्होंने भी बताया हाँ बात तो तुमने सही कही, उन्होंने कोई पीछे के नॉर्म्स नहीं देखे और उन्होंने मेरी बात मान ली और बोला जाओ तुम दौड़ो। और मैं जब दौड़ने के लिए जब खड़ा हुआ तो वहां पे जब आदमी का एक ग्रुप बनाया जाता है, तो 120 बंदों का ग्रुप बनाया हुआ था, 120 बंदे का ग्रुप था, तो सबसे आगे आगे लगने की होड़ रहती है कि मैं सबसे आगे, जैसे ही गो होगा मैं दौड़ूंगा करके। तो सबसे आगे खड़ा था मैं, छोटा सा बच्चा जो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है, लाइन पे खड़ा है सबसे आगे। और हल्की सी बारिश हुई पड़ी है उस ग्राउंड में जो मक्का है एक भर्ती होने वालों के लिए। और मैं जैसे ही दौड़ना शुरू किया था, जैसी विसिल बजी, ब्लो हुई, वैसे ही पीछे से किसी ने मेरे पैर पे पैर रखा और मैं गिर गया, और मेरे ऊपर से उठती हुई पूरी भीड़ आगे निकल गई और 20 मीटर आगे चलेगी, और मैं खड़ा होकर सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूं। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं तो वैसे ही पीछे रह चुका हूँ सर, और ये ग्राउंड तो वैसे भी इतना वो है। लेकिन मेरे मन में कहा अरे तेरे को मौका मिला है दौड़ करके। उसके बाद सर मैंने दौड़ना स्टार्ट किया, और सर दौड़ना स्टार्ट करके मैं 120 आदमियों के ग्रुप में पहले 5 में आ गया और मेरा सिलेक्शन दौड़ पे हो गया था। ये सर एक लाइव एग्जांपल था कि हाँ मैं एक 16 साल होने से पहले उस ग्राउंड में निकल गया, तो उस वक्त खुशी सोच सकते कि दौड़ में निकल गया तो मेरे को लगा कि यार मैं तो भर्ती हो गया। वो खुशी जो आती है ना सर उस वक्त, आप वहां पे खांस रहे हो, आपकी सारी हालत पसीना, बिल्कुल बुरा हाल है आप, ठीक है ना। ये चीज है, 5 मिनट 20 सेकंड का टाइम दिया जाता था सर आपको, 5 मिनट 20 सेकंड का टाइम, और 1600 मीटर पूरे करने होते थे उस वक्त। लेकिन वो ग्राउंड था ज्यादा बड़ा, वो उसमें 1760 मीटर 1760 मीटर कवर करने पड़ते थे, तो लेकिन हो गया था। तो लेकिन अब वही है कि सर अगर मैं भी उस वक्त चाहता कि अरे इतनी भीड़ मेरे से आगे निकल चुकी है और मैं कैसे जाऊं, अभी इनको कैसे पछाड़ूंगा करके, तो मैं रुक जाता, तो रुक ही जाता सर, नहीं रुका, कर गया मेरा दिमाग काम और मैं दौड़ा, और दौड़ा सर, निकल गया उनसे आगे। एक यही चीज है सर, आज भी मोटिवेशन पैदा मेरे को अपने पुराने उससे मोटिवेशन जैसा आता है कि बोला नहीं, जब आपने करना है कोई चीज ठान ली ना सर, अगर आपने करना है ना तो आप कर जाओगे, जब करना है तो करना है सर, नहीं करना है तो फिर बहाने बनाते रहो, ये मेरा पड़ोस वाला ये कह रहा है वो कह रहा है, अरे पड़ोस वाले से क्या मतलब है आपको, वो पड़ोस वाला कहते रहेगा बकते रहेगा, अभी तुम सफल होकर दिखा दोगे, अरे मुझे तो पता था, ये तो इसके ऊपर यकीन था, ये तो बहुत ही बचपन से होनहार था, मैंने तो इसको बचपन से ही बोल दिया था इसके माँ बाप को। और वही पीठ पीछे जाके जब तक सफल नहीं होगे बोलेगा अरे हम तो बोल दिए तो निकम्मा है, पढ़ने के ड्रामे करता है। और मैं इवन वो नहीं, इवन हम भी सर, आज मेरे गांव में लड़के मेरे को बोलते हैं, बोला मैं उनसे पूछता हूँ हाँ, आर्मी की भर्ती में गए क्या हुआ, वो बोलते हैं दौड़ में रह गए, हमारी किस्मत खराब है। बोला दादा तुम्हारे टाइम पे ऐसा होता था कि 120 का बैच बनता था, अब 300 का बैच बनता है। तो मैंने उसको बोला देख भाई ये एक्सक्यूज होते हैं, मैंने कहा अगर एक वैकेंसी भी आ रही है ना तो तू अपने अपने जो कर सकता है उसको तो करके दिखा, आगे तो भगवान के हाथ में है, मान लो मेडिकल है आगे, वो भगवान के हाथ में है, लेकिन तू पहले यहाँ पे पहली बाधा जो तेरी है दौड़ को निकालना, उसको तो निकाल। अगर एक बच्चा भी ले रहे हैं 300 में से, तो उस बच्चे ने कुछ तो किया होगा अलग आपसे, उसके बिल्कुल। अंदर कुछ डेडिकेशन, उसने तो ये जलवा होगा कि नहीं आज भले इस ग्राउंड में या तो मैं प्राण त्याग दूंगा या तो भाई मैं ही निकलूंगा, अगर एक होगा तो मैं ही हूंगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। और दूसरा मैं कह रहा हूँ तो दूसरे की बात पे सुनना क्यों, यहाँ पे भी आके 4 आदमी आपको डिमोटिवेट करने के लिए जिंदगी भर सुनाते रहेंगे, हर चीज पे सुनाएंगे आपको, आपके खाने पे सुनाएंगे। आप अभी किसी रेस्टोरेंट में बैठ के पिज्जा खा रहे हो तो देखो पिज्जा खा रहा है, वो बोला क्या ऐसी चीजें खा रहा है, तुम अच्छा भी खा रहे हो तब तो ये तो ऐसा है कि नॉर्मल गाँव का आदमी लग रहा है, ये रोटी चावल खा रहा है, ये पिज्जा नहीं खा रहा है, तब भी उनको वही है सर।
बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर नहीं, लोगों का तो सर, आप लोगों की बातों पे तो विश्वास ही ना करिए। और सर मेहनत का तो सर कोई, देखो मेहनत का सर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता है। आपने ठान लिया ना, तो कोई सर, इतना ऐसी मेहनत कर दो, ऊपर वाला देने को तरस जाए। जो कहते हैं ना, मेरी तो किस्मत में नहीं था, वो लिख दे किस्मत में आपकी, कि बोला नहीं बेटा तेरे लिए ही था ये बना हुआ, ये पर्टिकुलर तू ही लेगा, तो तेरे अलावा कोई नहीं लेगा। तो सर मैं तो एक तो भगवान का शुक्रगुजार, माँ बाप का शुक्रगुजार, और आप लोगों का सर, जो मेरे को डेडिकेशन, मेरे डेडिकेशन के साथ मोटिवेशन आप लोगों का शामिल हुआ ना सर यहाँ पे भी। डेडिकेशन तो बचपन से था सर मेरे को, कि कोई भी चीज मेरे को टास्क दिया जाता था तो सबको पता था कि भाई इसको टास्क दे दिया है ये, तो ये पीछे मतलब ये आएगा ही, पार होके ही आएगा, नहीं तो लटक के ही आएगा। फिर तो सिंपल सी बात है। तो वही चीजें हैं। मैं बच्चों को फिर वही कहना चाहता हूँ कि सर एक्सक्यूज, एक्सक्यूज से दूर भाग जाओ। भाई आप इतना बताते हो सर कि भाई एक्सक्यूज मत दो, कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, गांव वाले ऐसा कह रहे हैं, मैं बीमार हो गया, कोई नहीं सुनेगा। काहे के लिए एक्सक्यूज दे रहे हो उनको? क्यों अपने आप की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उनसे गप मारने में, बात करने में? अभी जिस वक्त हम पढ़ाई करते थे सर, वैसे नॉर्मल से एक आध ग्रुप बने रहते थे, तो उसमें मतलब वो आपस में जैसे बात करते रहते थे कि अरे तुमने वो मूवी देखी, वो मूवी देखी। अरे क्यों देखूं मैं मूवी? मैंने रिटायर हुए आज तक सर, कम से कम जैसे फौज में गए हुए 17 साल वहां थे, और मैंने आज तक मुश्किल से 10 से 15 मूवी देखी होंगी अपने कम से कम 20 साल में। और मूवी मेरी सिलेक्टेड रहती है सर। आपने अभी लेटेस्ट एक आईएएस सर थे हमारे, मनोज पांडे, उनके सर, तो उनकी आपने मूवी देखी थी। तो ऐसी मूवी देखिए जहां से डेडिकेशन आए, आपके आंसू आ जाए आपके सामने, कि देखो यार ये बंदा ये कर रहा है। और वो रियलिटी फील करो उसको अपने अंदर, उस चीज को जब तक जगाओगे नहीं ना, उस आग को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक का सिलेक्शन सर। सभी पढ़ रहे हैं, इस भारत देश में इतनी आबादी है, सभी पढ़ रहे हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कुछ तो अलग करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। सभी की भीड़ में चलते रहोगे तो कहाँ से होगा आगे निकलने के लिए? जब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन, आपके अंदर वो आग नहीं जगेगी कि नहीं अगर एक बंदा भी होगा तो मैं ही हूंगा, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया था सर, पोजीशन एक ही होती है। ये तो फिर पीछे गिर जाओ, आप समझ जाओ खत्म कहानी, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं तो आएगा तो एक ही बंदा आएगा, वो अंडर 10 वाले में भी सर एक ही होगा बस, टॉप पोजीशन जिसका नाम सुना। और क्लैपिंग हमसे नहीं होती सर, सिंपल सी बात है। नहीं, वो मेरा बैटल फील्ड में इनेमी है, मुझे उसको हराना है। जब तक मैं बिल्कुल उसको नहीं हराऊंगा, मैं उसको नहीं काटूंगा, तब तक का मैं अपना सिलेक्शन नहीं ले सकता। कल के दिन वही तुम्हारे नजदीक का निकल गया और उसने सिलेक्शन ले लिया, आपके स्टेट से जो फर्स्ट आ रहा था, ले लिया ना उसने सिलेक्शन। क्यों? आपसे मेहनत ज्यादा कर रहा था। आपने क्यों उसका दमन नहीं किया? क्यों आपने उसको वहीं नहीं रोका कि नहीं मैं तेरे से आगे बढ़ के दिखाऊंगा यार, करके दिखा सकता हूँ? और क्यों नहीं करके सकते सर? अभी जैसे सर मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, कि जैसे अभी कुछ बच्चे सुन रहे होंगे तो फिर कुछ अपना ज्ञान अभी बीच में देंगे, कि एक्स सर्विसमैन की कटअप बहुत कम जाती है। मैं वही बोल रहा हूँ सर, आपकी क्लास में जो बच्चे सबसे होनहार होते थे, मेरे को उससे कम्पीट करना है। अगर वो 85 ला रहा है एसबीआई कलर की प्री में, तो मैं भी 82 83 से नीचे नहीं मानूंगा, लाऊंगा। और सर आए, और उसी वजह से सर यहाँ पे बैठा हूँ सर, एक दोबारा से मतलब बड़ी गर्व फील होता है सर। अभी वहां पे जहाँ पे भी बैठे हैं, तो हर कोई अब वो हमारे थोड़ा सा डिसिप्लिन से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे व्यवहार से पहचान लेते हैं, तो वो खुद बोलते हैं, उनको भी वो होता है कि हाँ सर, है बंदे के अंदर कुछ है करके। तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए सर। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज सर। डिसिप्लिन में जब तक आप नहीं चलेंगे, डिसिप्लिन के ऊपर ही चलती है लाइफ पूरी। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं, वाकई ये सर, होगा आज सर। जितने स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं सर, जरूर आपके ये इन वर्ड्स को अपने जीवन में उतारेंगे और इसका उन्हें फायदा बहुत होगा सर। एक चीज और कमल सर, कि बहुत सारे डिफेंस के स्टूडेंट्स भी अभी इस क्लास को देख रहे होंगे सर, आपके विचारों को सुन रहे होंगे। मेरी रेगुलर उनसे बात भी होती है सर। तो अलग अलग सवाल हमारे डिफेंस के सर लोगों के होते हैं कि सर देखिए, मैंने 20 साल में सर सर्विस छोड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है सर मैं कैसे करूं, मेरी फैमिली भी है, मेरे पेरेंट्स भी हैं। कई सर लोगों का कहना होता है कि सर मैं अभी रिटायर अभी नहीं हुआ हूं सर, लेकिन मेरी 12 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट है सर, उसके बाद मैं कैसे 2 3 घंटे 4 घंटे समय दूं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आप सर ऐसे डिफेंस के हमारे सर लोगों को क्या मैसेज करेंगे कि वो किस तरह से एक डेडिकेशन और डिसिप्लिन मेंटेन करें? सर मैं वही बता रहा हूँ अभी, कि सबसे टफ जॉब तीनों सेनाओं में आर्मी की होती है। और आर्मी का वर्क वर्क कल्चर जो रहता है सर, सबसे डिफरेंस है। वहां पे पहली चीज तो मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि पढ़ने का आपको मौका नहीं है बिल्कुल भी। आप मतलब मैं 17 साल में रियलिटी बता रहा हूँ कि मैंने सिविल साइड से कोई भी किताब नहीं पढ़ी, कोई भी तैयारी नहीं करी। और मैं अमूमन पोस्टिंग सर, मैं उसी टफ एरिया में रहा हूँ, मैं ग्लेशियर में रहा हूँ, मैं वहां पे रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ सर, आपके अंदर जिस दिन डेडिकेशन आ जाएगा ना, ये सारी चीजें हट जाती हैं एक साइड में। आप चलते चलते भी कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। आप अपने कलीग से ही कुछ ना कुछ पूछना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ उसको भी पता है कि आप उससे बात करेंगे, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको देगा वो। आपके अंदर कोई जज्बा कुछ करने का है, तो सर आप
मतलब ही नहीं होता कि आप मतलब पीछे हट जाए करके। सर आपकी उस वक्त तो ड्यूटी, इवन ड्यूटी करता था, ड्यूटी करने के बाद जब आता था, जो भी मेरे को टाइम मिलता था उस वक्त मैं आपकी क्लास रिवाइंड करके देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, या जहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा मौका मिल रहा है उसको देख लेता था करके। तो सर इसमें मतलब ये एक्सक्यूज तो सर कोई वो ही नहीं है। और डिफेंस के लिए तो सर मैं तो वही कह रहा हूँ कि सर देखो, आर्मी का जो वर्क कल्चर है वो बाकी एयरफोर्स नेवी से बहुत ज्यादा अलग है सर। वो थोड़ा सा उनका टच में रहते हैं, पढ़ाई के टच में रहते हैं, लेकिन जो आर्मी का बंदा आता है सर, उसके अंदर डेडिकेशन बहुत ज्यादा होता है सर। उसको सिर्फ मोटिवेशन और उसको एक बार बताने की जरूरत होती है कि आपने ये करना है और इसको आप अचीव कर सकते हैं करके। जिस दिन उसको विश्वास आ जाता है सर, तो हर कोई, सर कोई भी, इवन आर्मी पर्सन नहीं, सिविल में भी बच्चे क्या होते हैं कि आपको जिस दिन अपने अंदर विश्वास गया कि मैं कर सकता हूँ, और अपने अंदर जगाना पड़ेगा उसको, और कर सकता हूँ नहीं, और उसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको सब चीज त्याग, समाज से हटना पड़ेगा, आपको सारी चीजें, क्यों हमारे साथ साथ में परिवार है उसको भी देखना है, थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है। नो डाउट सर, आपने बिल्कुल सही एडवाइस करी है, और ये बात सही है कि एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, वो एट द एंड मैटर करता है। कितना खुशी देता है कमल सर, 17 साल बाद आपने सेकंड इनिंग चूज किया, हार्ड वर्क आपने किया, अपने बेस्ट एफर्ट किए सर। फैमिली आपके साथ में है, माता पिता को भी देखना है, और एक साथ सर चार चार एग्जाम, जहां बच्चे के एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं सर, वहां पे आपने ईएसआईसी यूडीसी क्लियर किया, आपने एफसीआई क्लियर किया, आपने सर आईबीपीएस क्लर्क में आपने पीएनबी क्लियर किया। मैं बहुत सारे बच्चों को बताना चाहूंगा, हमारे डिफेंस के जो सर लोग हैं वो बेसिकली असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसका कारण ये है कि आपको जो पे स्केल डिफेंस प्रोवाइड करता है वो सेम पे स्केल आपको बैंकिंग के अंदर क्लरिकल लेवल या फिर असिस्टेंट लेवल की पोस्ट में भी आपको सेम मिल जाता है। तो सर जैसे आईबीपीएस क्लर्क है, अभी आप एसबीआई में पोस्टेड हैं सर, कितना कितना प्राउड मोमेंट होता है सर खुद के लिए कि देखो यार, मैंने 17 साल बाद पढ़ाई करी, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया, और देखो चार चार एग्जाम्स मेरे क्लियर हुए हैं और आज मैं एसबीआई के अंदर हूँ। सर ये अपने आप में एक तो बहुत गर्व का पल होता है सर। और मैंने दूसरी चीज बोला, इससे ज्यादा गर्व आप जब अपने माता पिता का चेहरे को देखोगे ना, और जब उनका पैर को छूओगे आप, जिस वक्त आपका, एक चीज होती है, आपने ही एक दिन, मैं आपके वो पढ़ते रहता हूँ सर, जिस दिन उस लिस्ट में आपका रोल नंबर रेड लाइन से ऐसे ब्लिंक होगा सर्च करते ही, तो उस दिन आप पहले तो 3 दिन तक विश्वास नहीं करेंगे सर, ये मेरा ही रोल नंबर है। आप दूसरे से पूछवाएंगे, देखिए मेरा ही रोल नंबर है। उसके बाद सर अपनी फीलिंग को आप, मतलब आपके अंदर का जो भी, आपकी जो सार्थकता थी, मेहनत थी, आपने जो किया होगा सर, वो हमेशा याद रहेगा आपको। उसके बाद याद आएगा कि हाँ मैंने क्या किया था, कैसे मेहनत की थी। और कोई अगर मेरे से बोलता है कि हाँ भाई देखो नहीं हो सकता, अरे कैसे नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, जब आपने ठान लिया था एक चीज, होगा तो होगा सर, सिंपल सी बात है, होगा तो होगा। पीछे हटने का तो, और सर खुशी का पल तो सर मैं कह रहा हूँ आपसे, देखो अभी नई ज्वाइनिंग आई थी सर, 2-3 बच्चे और आए, वो मेरे को देख के, अब वो मेरे को गुरुजी गुरुजी करके बोलने लग गए हो, सर आप हमारे गुरुजी हो करके, आप हमको ऐसे करके। और मैं थोड़ा सा सर अभी भी वही उसी उस पे चलता हूँ, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये आर्मी वाला थोड़ा सा घर पे आके वो करो, नहीं, फॉलो करो उसको, वो डिसिप्लिन आपको लाइफ जीना सिखाता है। फौज हमको लाइफ जीना सिखाती है सर, आपको लड़ना सिखाती है। हमको सिविलियन से एक बात अलग करती है, हमारा डिसिप्लिन। आप कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आप कैसे ट्रीट करते हैं। सर लाइफ का तजुर्बा आपको समय समय से आते रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दे करके, ये चीजें बड़ी वो रहती हैं कि सर कि आपको सुबह उठना, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका बोलना, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप कैसा ट्रीट करते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं सर। इस पे आप खुद सोचो कि जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है, खुद अभी जैसे सर एक चीज और मैं बताता हूँ, कि जैसे अभी अदर बैंक भी हैं सर, जैसे अब आईबीपीएस के थ्रू हमारे जो भी 11-12 बैंक रहते हैं पब्लिक सेक्टर के, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एसबीआई में ही दी जाती है सर। एसबीआई का नाम कहते हैं ना सर, एक एसबीआई का नाम ही काफी होता है करके। पूरे इंडिया में सर सबसे बड़ा बैंक पब्लिक सेक्टर का माना गया है एसबीआई। और जी। ऊपर से सर पब्लिक, एसबीआई के ऊपर बहुत सारी रील्स बनी हुई है, मीम्स बनी हुई है, बनती रहती हैं, लोग मेरे को भेजते रहते हैं, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन मैं एक चीज आज मैं सुबह यही सोच रहा था सर, कि इस एसबीआई में आ कौन रहा है। कोई श्रीलंका से उठा के ला रहे हैं क्या हम, या यूएसए से उठा के ला रहे हैं, कनाडा से उठा के ला रहे हैं, या पाकिस्तान से उठा के ले आए। कुछ बच्चे मेरे से पहले सिलेक्ट हुए थे, जो क्लास में पढ़ते थे वो आए थे, अब कुछ जो तैयारी कर रहे हैं वही आएंगे। तो ये जी जो सर। पुराना त्योरा चला हुआ है इसको भूल जाओ। और कोई बैंकर ऐसा नहीं होता किसी को कि चक्कर कटाए या कुछ भी कटाए, जो सोचते हैं आदमी। तो आप ही आएंगे इस जगह पे, मैं भी आया हूँ इस जगह पे। तो
कोशिश करिए कि आप जैसा भी, आप जिस दिन सिलेक्शन होगा आपका, होगा 100% सिलेक्शन, जब तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन होगा ही होगा, तो आप अपना एटीट्यूड, क्यों ऐसी मानसिकता के साथ चलूं मैं, बदलो ना उसकी मानसिकता को, आप ही तो हो, आप ही जाके तो उसको प्रदर्शित करें ना किसी संस्था को। कोई संस्था खराब नहीं होती। कोई कहेगा आर्मी खराब है, तो आर्मी खराब नहीं है, मैं खराब हूँ। मैं कुछ गलत करता हूँ, आर्मी के उस पर अगर धब्बा लगाता हूँ तो मेरे से बड़ा कोई नहीं है। परिवार कभी किसी का खराब नहीं होता, परिवार के सदस्य उसको बिगाड़ते हैं, अच्छा करते हैं। तो कोई भी संस्था खराब नहीं होती, उसकी इज्जत करो। उसकी वजह से आपको रोटी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, और वो इज्जत मिलेगी जिसको कमाने के लिए सर आपको फक्र महसूस होगा, आपको किसी के सामने भी सर उठा के चल सकते हैं आप। बिल्कुल तो सर। सर सस्ता, आपको खुद ही सोचो सर। आप अभी एसबीआई का आ रहा है, कह रहे हैं सर एसबीआई, मैं तो यही कहता हूँ कि सर मेरा एम तो था एसबीआई ज्वाइन ना करूं, लेकिन एग्जाम निकालूं, क्योंकि एसबीआई का पेपर का कहते हैं ट्योरा अलग रहता है थोड़ा सा, वो अपने आप को थोड़ा सा लेवल पे रखते हैं, तो निकालो। अरे लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे। आईबीपीएस थोड़ा सा हल्का है, आरआर भी थोड़ा सा और हल्का माना जाता है, लेकिन तब सबसे ज्यादा आरआर भी है। कंपटीशन ज्यादा है उसमें, बच्चे थोड़े से बहुत ज्यादा आ जाते हैं वहां पे। एसबीआई को देख के थोड़ा सा क्या हो जाता है पहले से, अरे यार एसबीआई का पेपर, अरे लड़ेंगे सामने से, सामने से भिड़ेंगे, सीने पे लेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो सर वो भावना होनी चाहिए सर, बोला उस चीज से लड़ो ना, कैसे नहीं मिलेगी सर। कितना कितना रूटीन सर, कमल सर ज्वाइन करने के बाद आपका बदला? क्या रूटीन रहता है सर बैंकिंग का? कैसे, कब आप ऑफिस जाते हैं, क्या ऑफिस के सर फंक्शंस होते हैं, कैसे पब्लिक डीलिंग आप कर रहे होते हैं, कस्टमर हैंडलिंग? लोगों लोगों का कहना है सर बड़ा हेक्टिक होता है, कुछ लोग कहते हैं बैंक में बहुत प्रेशर होता है, काम का बहुत प्रेशर होता है। इन सारे सवालों का सर क्या जवाब है आपके पास? सर मैंने बोला ना एक चीज, डिसिप्लिन। मैं आज भी सर सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच पे उठता हूँ, अपनी वॉक पे जाता हूँ, प्रॉपर 5 किलोमीटर करीब वॉक करता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, आके अपना जो भी रूटीन फॉलो किया, नहा धो के 9:30 बजे बैंक पे पहुंच जाता हूँ। कारण क्या है कि अगर आप 9:30 बजे बैंक पे नहीं पहुंचोगे, आप बोलोगे कि नहीं मेरा टाइम तो 9:45 का या 10 बजे का है, 10 बजे टाइम होता है कस्टमर का, आप अपनी विंडो खोल के तैयार नहीं बैठेंगे, उस वक्त आप खुद सोचो फिर आप कितना प्रेशर में महसूस करेंगे। और आप दूसरे के लिए भी उसकी, आपकी वजह से, आपकी लेट होने की वजह से, आपकी इस खराबी की वजह से बैंक बदनाम होगा। आपने 10 बजे काम शुरू करना है, तो आपने शाम का आपको बिल्कुल तैयार रहना है कि 10 बजे मेरा पहला भाई ये चेक है, ये पोस्ट है, इसको पोस्ट करिए आप। आपने उसको 10 बजे करेक्ट, 10 बजे आपका शुरू हो गया तो हो गया, ग्राउंड से निकल गया, कहते हैं ना बंदूक से गोली निकल गई तो निकल गई अभी, और 10 बजे निकलेगी वो, तो सर वो टाइम पंक्चुएट होना बहुत जरूरी है। अब जो बोलते हैं सर देखो बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा, काम को प्रायोरिटाइज करिए आपको, किस चीज की काम को प्रायोरिटी है करके। और थोड़ा सा मतलब बैंकों में भी सर ऐसा है कि कुछ स्टाफ लगता है कि मेरे को हाँ कुछ थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं, थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग है ये, आपको गुस्सा थोड़ा सा कभी आ जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपने सिंपल सी चीजें बता रखी कि भाई सुबह देखो हल्का सा अनुलोम विलोम करिए, बस ये शांति। परसों मैं एक कस्टमर की आपको कहानी बताता हूँ। वो मेरे पास आए सर, टीचर थे सर, वो टीचर थे, और वो आए, बोला मेरा खाता स्टॉप हो गया। मैंने कहा हाँ सर बताइए, वो बहुत लाउडली बोले मेरा खाता स्टॉप हो गया। मैंने कहा हाँ सर बताइए क्या दिक्कत आ गई। बोला आप बताइए क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर केवाईसी आपकी कंप्लीट नहीं है तो इसलिए स्टॉप लग गया। मैंने बोला केवाईसी दी थी आपको। मैंने बोला सर आपको बताया था कि इस पे आपके ऐसे 2 खाते रहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है सर, उससे रिलेटेड उनको बताया। बोला नहीं मेरा तो कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने कहा सर पानी पीजिए आप। मैंने उनको पानी ऑफर किया, मैंने कहा सर पानी पीजिए, सर थोड़ा सा अनुलोम विलोम कीजिए, आपका बीपी बढ़ रहा है। तो अगल बगल जो भी थे उनके सर वो हंसने लगे। उन्होंने सर मेरे से खुद बोला फिर, सर सॉरी सर थोड़ा सा मेरा टोन ऐसा है, वो फिर बिल्कुल काम डाउन सर, बिल्कुल। अगर मैं भी उनके साथ उनके टोन में थोड़ा सा भड़क जाता, जी। बात बिगड़ती, फिर मेरी मेरे मेरे खुश होने की, मेरे गुस्सा होने की चाबी उनके पास चलेगी, समझ लो। वो नौबती बिल्कुल। मत आने दीजिए, पोलाइटली उनको ट्रीट करिए। उनके जब तक वो है सर, जब तक कस्टमर है तभी तक तो हम हैं, कस्टमर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा बैंक में, फिर किसके लिए बैठे आप, उनके लिए बैठे। तो आप जितना हो सके जहां पे बैठे हैं सर, आप अपनी संस्था की, अपनी टेबल की इज्जत करिए, जिसकी वजह से आपको इज्जत मिल रही है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरा पेट भर रहा है, मेरे पीछे जो भी है माँ बाप हैं, वाइफ लोग हैं, जो भी है घर के सदस्य, सबका पेट भर रहा है सर। तो उसकी इज्जत करिए, और उनकी जो जिनकी वजह से आप हैं, ठीक है ना, वो आ सकते हैं, किसी भी परेशानी से आ सकते हैं, आप अपने आप को लगाइए। कभी आप जाते थे जल्दीबाजी में और आप बिल्कुल उनसे कहते कि आप तुरंत मेरे को ये करके, थोड़ा सा आपने क्या करना पड़ेगा, उनको उसी हिसाब से डील करिए। रुकिए सर थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, एक गिलास पानी के लिए पूछ लिया, चाय के लिए पूछ लिया, तो थोड़ा सा उनके प्रति हो गया। लड़िए, लड़ना छोड़ के उनके प्रति थोड़ा सा ये पोलाइटनेस निकालिए, वो खुद आपसे 10 बार सॉरी बोलेंगे। सर वो मेरे को तभी बोला, मैंने फिर दूसरे को ये एक्सपीरियंस बताया, वो हंसने लगा, बोला आज से मैं भी यही करूंगा।
मैं भी उनको ये बोलूंगा कि आप पानी पीजिए, आपका बीपी बढ़ गया, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कीजिए। नॉर्मल। नहीं, नहीं, वाकई में सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने दिया, और ये बात बिल्कुल सही है कि बैंक को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आपका बिहेवियर एक बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर एक बैंक ने आपको सेलेक्ट किया है तो उसका पर्पस यही है कि आप उस बैंक की ब्रांच की का नाम बढ़ाइए अपने डिसिप्लिन से, अपने काम से उस बैंक की ब्रांड वैल्यू करिए, और ये आप ही करेंगे। एसबीआई के चेयरमैन तो दिल्ली मुंबई में अपना बैठे हुए हैं, आप सर ही हैं बिल्कुल। जिस ब्रांच में बैठे हैं वो आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही सर, और मुझे उम्मीद है जितने बच्चे सुन रहे होंगे जरूर इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। और आपको समझना चाहिए, सर ने बहुत डेप्थ बात करी है कि एक घर को, जैसे सर ने कहा कि घर हर किसी के अच्छे होते हैं, घर के सदस्य घर के जो है वो घर को खराब कर देते हैं। तो आपको वो सदस्य बनना पड़ेगा जिसके नाम से उस घर का एक प्रकार से मैं कहूं नाम रोशन हो। तो वो आपको पर्सन यहाँ पे बनना पड़ेगा। कमल सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें करी सर, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। मुझे बड़ी खुशी है सर कि वो सारी चीजों को आपने एड्रेस किया सर, जो करंट सिचुएशन में हर बच्चे के मन में चलती हैं। हर बच्चे के मन में ये सवाल होते हैं, ये सवाल होते हैं, वो सवाल होते हैं, और आपने सभी आंसर्स को सर बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। एक फाइनल सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा सर। चार चार एग्जाम आपने क्वालिफाई किए हैं सर, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका सपना है सर कि इस बार वो एसबीआई क्लर्क जो है वो क्लियर कर लें। कमल सर, ऐसे कौन कौन से मंत्राज उन बच्चों को देना चाहेंगे कि भाई ये फॉलो कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये मत करना, ये कर लो, सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। कमल सर। सर आप इतने बड़े गुरुदेव सामने बैठे हैं, मैं तो सिंपल सी एक ही बता रहा हूँ, मैं आपके बताए हुए मोटिवेशन पे चला सर। मेरे से आपसे बेहतर कुछ, इनको बच्चों को अगर इतना सा मोटिवेशन भी अगर मिलता है आपसे, तो सर ये समझ लीजिए वो बेड़ा पार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। डिसिप्लिन मेरा सबसे मेन चीज तो है कि भाई आप डिसिप्लिन में अपने आप को, आप थोड़ा सा, आपको कितना मैक्सिमम कितना सर, 6 महीना, साल भर, 2 साल, मैक्सिमम 2 साल आप अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। आपको, मेरा कह रहा हूँ सर, जब मैं तैयारी करता था तो मुश्किल से मुझे पता कि मैंने 12 बजे से 12:30 बजे से मेरी क्लास है, 12 बजे तक मैं बैठा हूँ उसके सिस्टम के साथ, तो मेरे को पता कि 15 मिनट के अंदर मैंने खाना खा के उठना है और दोबारा मैंने अपनी सीट पे बैठना है करके। अपने आप को उस टाइम के अंदर जल्दी से प्रिपेयर करिए, दोबारा से बैठिए। सिर्फ 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत आपकी जिंदगी बदल देगी, आपकी लाइफ बदल देगी। आपके अंदर वो खुशियां आ जाएंगी, आपके परिवार में खुशी आएगी सर। उस चीज को फील करिए कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच सकता हूँ। और इवन ये तो बहुत छोटी सी चीज है सर, सोच बड़ी रखिए कुछ अच्छा करने का। मैं सर वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एज फैक्टर की वजह से हम लोग पीओ के लिए लड़ नहीं सकते, थोड़ा सा ग्रेड बी के नहीं लड़ सकते, तो कुछ कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन एम एम हाई एम हाई कहते हैं ना सर, उसको रखिए सर, ये बिल्कुल नॉर्मल से आपका निकल जाएगा। और ये दूसरा, लोगों की बात सुनना और उनके सुने के अनुसार आप अपने आप को चलने लगो, कि बोला नहीं अब मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूं, या मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों से मिल लूं, छोड़ दीजिए। कोई नहीं, सिर्फ 6 महीने, साल भर आपको अवॉइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मेरा कोई खास दोस्त नहीं, 6 महीने के अंदर सारे सारे संबंध टूट गए। मैंने देख लिया कौन कितना मेरे प्रति डेडिकेट था, किसका मेरे को कितना मैसेज आता था, कितना कॉल आता था, 1 महीने के अंदर सब दिख के सामने आ जाता है। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उस दिन आप बताते हैं, अरे तूने ऐसा भी कर लिया, कब कर लिया, कहाँ से शुरू किया था, क्या किया था। उसके बाद उनके जवाब सवाल आने शुरू होते हैं। छोड़ दीजिए, कोई काम नहीं आ रहा उस वक्त। आपके सिर्फ अभी जो फोकस है, आपके माँ बापों ने सिर्फ एक चीज दे रखी है आपको फोकस करने के लिए, कि भाई मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए, मैं गर्व से सोसाइटी में चल सकूंगा। तो वो चीज अपने माँ बाप को फील कराइए, आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। आपको खुद अपने ऊपर फक्र महसूस होगा कि देखो मैंने एग्जाम, सर मैं वही कह रहा हूँ कि आज के दिन में एक अलग सा प्राउड फील होता है सर। और जैसे कोई कहता है ना सर, जैसे अलग अलग स्ट्रीम रहती है, कि मैं देखो साइंस साइड से था, या मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं था, या आपके अंदर जो भी एक्सक्यूज आते हैं कि चलो कोई बीटेक वाला है, आओ टकराओ ना, अपने अंदर ये जगा क्यों नहीं रहे हो, अरे आओ, मैं हूँ सामने खड़ा। मैं जब तैयारी करता था, मैं कमल भट्ट खड़ा हूँ, आओ कौन है, जिस किसके साथ मेरे सामने कौन है करके। अभी भी जैसे सर मैं जैसे चलता हूँ, यहाँ पहाड़ों में मेरी पोस्टिंग है, तो लोग बोलते हैं कि अरे गांव में बाघ आया हुआ है, भटजी यहाँ से जाया मत करिए करके। है ना, सामने से आएगा ना, आओ सामने से, देखेंगे कैसा है करके कोई भी चीज, सामने से आने दो। और ये तो एग्जाम है, सामने से आ रहा है, सामने कंप्यूटर दे रखा है तुम्हारे फर्स्ट क्लास। सर हमारे टाइम पे तो ना कंप्यूटर था, ना हमें इतना टेक्नोलॉजी का, मैं तो सही बता रहा हूँ कि मेरे को इतना टेक्नोलॉजी का भी जानकारी नहीं है सर, अभी भी नहीं है। इवन आप लोग जैसे कभी कहते थे कि अपने वीडियो शूट करके भेजिए, मेरे को ये समझ में नहीं आता था कैसे वीडियो शूट करना है, क्या करना है करके। तो क्यों ये चीजें क्या है सर, खाली एक माध्यम है, आप अच्छा आपको मिल रखा है तो इसको सही में यूज करिए। और जिस दिन आप सफल होंगे उसके बाद जिंदगी भाई आपकी है, पूरा
सारा जिंदगी का जितना भी आपने जीना है जी सकेंगे, अपनी मर्जी से जो करना होगा भाई, अपना पैसा होगा खर्च करोगे, ठीक है ना। अलग अलग इंसेंटिव्स मिलेंगे। और एसबीआई तो सर अभी आ रहा है, एसबीआई जैसा नाम है वैसा उसका काम भी है और वैसी उसकी सैलरी भी है। सिंपल सी बात है सर, बहुत, इवन कंपेरिजन टू अदर बैंक आपको बहुत बेनिफिट होगी। आपकी लाइफ मतलब ये समझ लीजिए सर, बिल्कुल सेटल समझिए अपने आप को। तो थोड़ा सा मेहनत करने से कतराइए मत, सिर्फ 6 महीना, साल भर, 1.5 साल। और मोरल डाउन किसका होता है बोला, अरे मैं सर यही एग्जांपल देता हूँ कि जिस दिन हमारा एसबीआई का रिजल्ट आया था सर, शाम के टाइम पे, पहले दिन एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया था दिन के टाइम पे, और शाम के टाइम पे क्लर्क का आया था। तो किसी ने मेरे को इन्फो किया कि रिजल्ट आ गया करके, मैंने कहा रिजल्ट आ गया एक ही दिन में, ऐसा कैसे हो सकता है कि पीओ का भी आ जाए क्लर्क का भी आ जाए। तो उस वक्त क्या होता है कि सर उस वक्त मैं अपना रोल बोला, रोल नंबर डालो अपना, देखो रोल नंबर डाला तो मेरा रोल नंबर ही नहीं आ रहा है उसमें। मैं परेशान, तो मेरे परेशान नहीं हुआ, मैंने क्या सोचा कि मैं अभी घूमने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा घूम के आऊंगा। मैंने कहा दोबारा से रीस्टार्ट वाली कहानी, कि मैं दोबारा से अब बैठूंगा, अब कैसे नहीं होगा। मैंने कहा इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को, अब नहीं छोड़ूंगा, मैंने बहुत हो गया बहुत। जब तक तुम्हारे अंदर ये भावना नहीं आ गई बहुत हो गया, अब नहीं छोड़ना। कोई आ जाए सामने से सर, मैं लूंगा और लेके रहूंगा। फिर बाद में पता चला सर उसमें रोल नंबर नहीं डाला था, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो लाल ब्लिंक होने लग गया था सर। तो वो ब्लिंक हुआ तो पहले मेरे को विश्वास नहीं हुआ सर, फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया, मैंने कहा ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल नंबर चेक कर, बोला हाँ तेरा हो गया यार, बधाई हो करके। ठीक है। तो उस वक्त पे सर जो खुशी होती है, फिर मेरे सामने ही पापा ऐसे घूम, शाम को वॉक करने के लिए जाते हैं तो पापा थे, तो मैंने उनको ऐसे ही धीरे से बोला, मैंने कहा पापा मेरा सिलेक्शन हो गया एसबीआई में। उन्होंने ऐसे देखा मेरी तरफ, घूरते हुए देखा, सिलेक्शन हो गया, पहले ज्वाइन कर लो उसके बाद बताना सबको, ठीक है। उन्होंने ये शब्द बोले थे सर। नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बड़ा नहीं मजा अरे, आया सर। और मैं बिल्कुल थैंकफुल हूँ आपका सर, मैं बता रहा हूँ, मैं डेडिकेट हो सकता हूँ लेकिन आपने मेरे को मोटिवेशन दिया है सर। और मैं इवन अभी भी मैं इंजॉय करता हूँ आपकी क्लास में, जैसे कभी मेरे को टाइम मिले तो सर उसमें क्या बोलते हैं, एक अलग ही मतलब आपका इंटरेस्ट के साथ क्या होता था, इंटरेस्ट जगे रहता था, फोकस रहता था कि भाई लड़ना है और यहाँ से सीखा करके। तो फालतू इधर उधर भटकने से कुछ नहीं हो रहा है सर। पकड़ो एक जगह, वहीं से फॉलो करो, सर ने जो बताया उसको फॉलो करो सर। आप बिल्कुल 100% बिल्कुल सक्सेस कहीं नहीं जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ कि सर आने दो सामने से, लड़ो लड़ो बिल्कुल, मतलब प्राण निकल जाएंगे और क्या होगा, रात में नहीं सोऊंगा तो क्या होगा। सर रात को मैं कभी जब मॉक देता था, मेंस के मॉक देता था, तो रात के 1 बजे 1:30 बजे सोता था, और मेरा रूटीन था कि सुबह 4:30 बजे मैं घर पे उठता था। उस वक्त सिर्फ 3 घंटे सोता था, और दिन में थोड़ी देर पावर नैप लेने के लिए कुर्सी पे ही सोता था, इतना ही सोता था मैं बस। सबको प्रॉब्लम होती थी कि यार ये इतना जगेगा ऐसे पड़ेगा अभी तो क्या होगा। इतना पड़ा तो सर मुश्किल से 9 महीने लगे अगेन अपने आप को एक दुनिया के ढर्रे में लाने में दोबारा से, जो मैं छोड़ के आ गया था सर। एक बाल्यकाल में 17.5 साल की उम्र में, आपको पता है सर अभी के बच्चा क्या रहता है करके, 17.5 साल का जब मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, और जब मैं निकल के आया था तो मेरा एक प्रकार से जो मेरा जीवन है, जो मेरी लाइफ है, उसके अंदर रग रग तक सर वो आर्मी की चीजें घुसी हुई है। उसके बाद दोबारा अपने आप को 9 महीने के अंदर मैंने सर रिजल्ट निकाल के दिखा दिए कि बोले देखो कर सकता है आदमी, आपके अंदर बस जुनून और जज्बा होना चाहिए करने का। और एक ही नहीं, आप टारगेट करो सारे, अरे आने दो सामने से, आने दो। मैं आपके अंदर चॉइस, आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं किसको चूज करूं, मैं पीएनबी में चूज करूं, मैं एफसीआई को चूज करूं, मैं एसबीआई को चूज करूं करके। अब हमारी पहली पसंद थी एसबीआई, कि पहले से एसबीआई का तेवरा देखा था हमने थोड़ा सा, रील्स मीम्स देखे थे, तो नहीं जाना है तो एसबीआई को जाना है। और उसके ऊपर से उसका पेपर, पेपर का लेवल एसबीआई का और एग्जाम जो भी थे उनसे थोड़ा सा अप था। तो सर यही था आज, मतलब इतना फक्र महसूस होता है, कुछ भी है, जॉब है, दोबारा से जॉब है, मतलब एक, और ये आप लोगों की वजह से सर, जो आप लोगों ने मोटिवेशन दिया था ना सर, वो जाग गया, हमारे अंदर जाग गया सर, हो गया यहाँ पे। अब वही कहना चाहता हूँ बच्चों से भी कि अगर अपने अंदर जगा लो कि कुछ भी है अगर आएगा ना, तो मैं, अगर एक 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 वैकेंसी, एक पोस्ट भी आ रही है तो मैं लड़ूंगा उसके लिए। लास्ट मेरे शरीर के अंदर एक खून, अरे यहाँ पे लड़ना तो नहीं है तुमने, तुम्हें तलवारबाजी नहीं आती, तुम्हारा शूटिंग का निशाना खराब थोड़ी नहीं है, तुम्हें तो बस जैसे वो पढ़ रहा है वैसे तुम भी पढ़ रहे हो ना, कोई छुप के दुश्मन आ रहा है तुम्हारे सामने। क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप यहाँ करोगे वो वहां पे करोगे। तो काहे का प्रेशर लेना, क्यों अपने आप को छोटा और कम, अपने आप को मन में ये सोचना कि नहीं मेरा पहला लास्ट, अरे लास्ट क्या होता है, पहला अटेम्प्ट वहीं से स्टार्ट होगा कि लास्ट भी है। तो अब तो मैं बिल्कुल लास्ट में, तो वही होता है जब कारगिल के टॉप पे पहुंचती है सेना ना, तो उस वक्त सब थक चुके होते हैं, तो जिसके अंदर भी दम होता है ना, वो ही जाके पेट में फिर मिलिटेंट के, जो भी आपकी अपोजिट है, इनेमी है आपका, आप उसको खत्म करते हैं। तो वो दम चाहिए, वो दम आपके अंदर जब तक जगाओगे नहीं, उस आग को नहीं जगाओगे कि नहीं यार होगा तो मेरा ही सिलेक्शन होगा, कैसे होगा सर, कैसे नहीं होगा। और फिर
कोई बिल्कुल। एक्सक्यूज बनाना छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ढालिए। और माँ बाप के अलावा कोई शुभ चिंतक नहीं है आपका। दोस्त, ठीक है ना, कोई भी दाहिने बाएं के पड़ोस के समाज के, सब चीज थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स कर दो। भाई साल भर ही तो छोड़ना है उनको आपने, उसके बाद बस सिलेक्शन है आपका। उसके बाद तो मर्जी है आपकी, जहां घूमो। सर यही वो मेरा वो था, और आप लोगों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ सर मैं, कि आज जहाँ पे भी हूँ आप, आपके सामने आके मेरे को बड़ा वो लगता था कि सर मेरे को अभी भी मतलब आपसे बड़ी हेजिटेशन होती है सर, आपके फेस टू फेस में आने में भी डर लगता है कि हाँ, अरे सर के सामने, क्योंकि हमारे अंदर पहले से वो फीलिंग थी। एक हमारे आर्मी में उस्ताद बोला जाता है सर, उस्ताद। उस्ताद के सामने से गुजरना बहुत खतरनाक होता है कभी भी। उस्ताद सामने आता तो या तो दाहिने कट लो या बाएं कट लो, तो वही चीज होती है कि अभी सर सामने आ गए गलती से ना, दाहिने, लेकिन यहाँ पे है कि सर नहीं, छुपूंगा नहीं, मिलूंगा आपसे। नहीं, हमें हमें कमल सर बहुत खुशी है कि आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में हमें टाइम दिया सर। और चूंकि एक बैंकर की लाइफ, चूंकि मैं एक बैंकिंग कैटेगरी को डील करता हूं, बैंकिंग कैटेगरी को गाइड करता हूं, तो आई नो कि सर आप लोगों का शेड्यूल क्या होता है। और हमें बहुत खुशी है सर कि आपने वीक डेज में हमें समय दिया। मैंने बच्चों मतलब मैं ये बताना चाहूंगा, सर से मैंने टाइम लिया था, मैंने कहा एसबीआई का नोटिफिकेशन आ रहा है, और एज अ टीचर तो हम हमेशा गाइड करते ही हैं। हम जरूर ये भी कोशिश करते हैं कि बीच बीच में वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो अलग अलग जगह पोस्टेड हैं, उनके वो स्ट्रगल के दौर, एक स्ट्रगल का एक्सपीरियंस जरूर बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और जब मैंने ये चीज इस बार कमल सर को चुना, तो कमल सर विदाउट डिले कि सर आप टाइम बताइए, समय बताइए, मैंने कहा नहीं नहीं सर, आप अपना टाइम, कंफर्टेबल एक टाइम डिसाइड करिए, हम प्लान कर लेंगे। और आज सर हमारे साथ हैं, और मुझे बड़ी खुशी है, बहुत अच्छा इंटरव्यू ये हुआ है, क्योंकि सर को आज मैं भी बस सुन रहा था तो सुन ही रहा था, मैं चाह रहा था कि सर बस लगातार बोलते जाएं। तो मुझे लग रहा है सर कि सर थोड़ा सा सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा आपको, बीच में कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैं जैसे मैं कह रहा था, आर्मी के अंदर मैं जैसे इंस्ट्रक्टर रहा हुआ वहां पे, इंस्ट्रक्टरशिप के। अब लेकिन वहां पे इतना पोलाइटली नहीं चलना पड़ता सर, जैसे आप पोलाइटली चलते हैं करके। तब मेरे को जब क्लास में भी आप किसी दिन थोड़ा सा एग्रेसिव होते थे, तो मैंने कहा सर बस इतना सा एग्रेशन, इतना सा एग्रेशन, मेरे सामने क्लास में कोई ऐसा होता और ऐसी हरकतें करता, तो फिर मैं तुम्हें बताता कि क्या होती है क्लास करके। लेकिन सर वो चीज, वो फीलिंग सर, सिर्फ वो है कि हाँ, एक समय में अपना थोड़ा सा पास्ट वहां पे निकाल के आया हूँ, तो वो थोड़ा सा जागता है कर करके सर। मैं भी वही चाहता हूँ कि आप भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, करेंगे, आप कर जाएंगे। जब करने की ठान लेंगे तो सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बहुत थैंकफुल हूँ सर आप लोगों के प्रति मैं, कि आपने मोटिवेशन जो जगाया है सर, उससे मतलब मैं कहता रहा हूँ, आज इतनी अच्छी लाइफ दोबारा से मैं सर, एक बिल्कुल सोसाइटी के बीच में अच्छा खासा अपना जी रहा हूँ सर। और बहुत मतलब गर्व से, मतलब अपने आप के अंदर एक फील महसूस होता है सर मेरे को। नहीं सर, बीइंग अ टीचर हमें भी बहुत खुशी है सर कि हम, चूंकि आप लोग डिफेंस के सर लोग हैं, जिन्हें गाइड करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं तो हमेशा ही, मैंने बच्चों को बताया ही है, पता ही है उन लोगों को कि मैं हमेशा डिफेंस के प्रति बहुत क्लोज रहा हूं। मैंने जो अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था सर, तो मैं मुंबई में था, और मुंबई में कोलाबा में सर आप लोगों का पूरा एक जो है वो डिफेंस का पूरा डिपार्टमेंट है। तो संडे बैचेस सर हमारे सुपर हाउसफुल रहा करते थे। मतलब संडे बैचेस, अगर आप एक क्लास में 150 के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, मुझे दिख रहा है वो बलबीर सर बैठे हैं, वो सतनाम सर बैठे हैं, वो राहुल सर बैठे हैं, वो करण सर बैठे हैं, दिख रहा है कि पूरे डिफेंस के सर हैं। तो वो सर एक जो उस टाइम से मैंने एक डिफेंस के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, तो वो आज तक जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं ये हमेशा कहता भी हूं कि अगर मेरे पास दो स्टूडेंट हैं और मैं किसी पे बेट लूं सर कि कौन इन दोनों में से सिलेक्शन पहले ले लेगा, तो मैं सर डिफेंस पे सर पहले बेट लेता हूं। क्योंकि आपको सर बहुत कुछ गाइडेंस नहीं कराना पड़ता ना सर, बहुत सारे बच्चों को इनिशियल लेवल पे डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है, रूटीन सिखाना पड़ता है, माइंड मेकअप करवाना पड़ता है। आपके साथ बेस्ट पार्ट ये है सर कि आप लोग ऑलरेडी इन सब चीजों से ट्रेंड हैं। आपको सिर्फ एक सही गाइडेंस देनी है कि सर ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये करना है। तो एज अ टीचर हमारा काम आसान है सर, कि हमें सिर्फ आपको सब्जेक्टिव गाइडेंस देनी है, आप आगे उसको कर लेंगे। बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है सर, कि वो एक अभी यंगस्टर हैं, अभी उन्हें शायद सबसे पहले हमें मेंटली उन्हें स्ट्रांग करना है, हमें मतलब इमोशनली उन्हें स्ट्रांग करना है, उन्हें डिसिप्लिन सिखाना है। तो ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि अगर डिफेंस के सर हैं, डेडिकेशन उनके पास है, तो वो 100% क्वालिफाई कर लेंगे। केवल उन्हें सही दिशा जो है वो देने की आवश्यकता है। कमल सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत खुशी है हमें। और सबसे पहले सर आपके सिलेक्शन के लिए और आपकी एक मस्त लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
धन्यवाद धन्यवाद सर। ये सर मैं कह रहा हूँ सर अभी भी कि मतलब ये आप लोगों की वजह से सर पॉसिबल हो पाया था। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जब स्टार्टिंग मैंने किया था तो सर मेरे को बैंकिंग की एबीसीडी कुछ पता नहीं थी कि भाई मैं करना क्या करके। और दूसरी चीज सर, मैं कभी कभी जब आपकी क्लास में भी क्लास करता था सर, तो मेरे को ये फील होता था कि अच्छा हुआ कभी हमारा सौभाग्य तो नहीं हुआ कि सर मैं आपके साथ ऑफलाइन क्लास में बैठा हूँ। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप मेरे को बहुत कूटते। मैं भले आपका बड़ा होनहार बच्चा होता, लेकिन आप तब भी पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि सर पता नहीं मेरे को देखते, और वहां से ऐसा लगता था कि आप अभी मेरे को देख रहे हैं वहां से जब मैं क्लास भी कर रहा हूँ तो। हाँ कमल भट्ट आप क्या कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और तो नहीं जा रहा, अभी तक आपकी पजल नहीं बनी करके। तो ऐसा लगता है कि सर अगर सामने होता तो आप शायद मेरे को पक्का दो तीन रसीदते अच्छे से। बहुत बहुत शुभकामनाएं कमल सर, वंस अगेन, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको आगे की जर्नी के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका सर। सो ये थे कमल सर जिनकी सक्सेस स्टोरी हमने सुनी। हमने कमल सर से वो सारी बातें करी जो आपके एक बेसिक डाउट्स होते हैं, बेसिक क्लैरिटी होती है, और मुझे बहुत खुशी है कमल सर ने हर एक सवालों का जवाब हमें बहुत अच्छे से दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत इससे बेहतर होगी। और मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, खैर रिकमेंड करने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे मालूम है कि आज कमल सर ने इतना अच्छा बोला है कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार भी जरूर देखेंगे। और जब कभी भी आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होगी तो आप कमल सर के इस वीडियो को जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, मैं जानता हूं कि इस वीडियो के बाद मेरे पास ये भी रिक्वेस्ट आएगा कि सर कमल सर का एक आध वीडियो और होना चाहिए। तो जब कभी भी मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप चिंता मत करिए, कमल सर से मैं बात कर लूंगा। और ऐसे ही शॉर्ट स्ट्रेटेजी, धन्यवाद शॉर्ट सर। मोटिवेशन, शॉर्ट जो भी आपकी एक नीड है वो कमल सर आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं कमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय धन्यवाद दिया सर, सर। धन्यवाद। एंड थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, सो फिलहाल के लिए, आज के लिए सेशन को भी ओवरऑल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और कमल सर के साथ, और उनकी भी सक्सेस स्टोरी को हम सीख रहे होंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद।